ये प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक। आ रहा है, वो क्या बोलते हैं, आवाज आ रहा है उधर से? जी हाँ, आ रहा है। ठीक। सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारे सनातन धर्म का वो है, क्या बोलते हैं, एक सामान्य पद्धति है कि जब भी हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो कार्य करने से पहले देवद्विज निपादिनन तस्मान् नान्दिति संज्ञा किसी को याद करते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंगलाचरण प्रस्तुत करता हूँ। जयति गिरिश्रुतायाः कामशन्तापवाहिन्युरसिरस्नितेकश्चान्दनश्चन्द्रमौलि तदनुज विजयन्ते कृत्तिभाजां कपीनां मशकृतमृतबिन्दुषन्दिनो वाग्विलास। ठीक है। और इसी कड़ी में नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च, सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और प्रस्तुत जो विषय आज आप ही लोग के द्वारा निर्देशित है कि पीएचडी के पाठ्यक्रम के रूप में ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत का पारायण है एक तरह से। तो जिस तरीके से मुझे बताया गया है कि इसको 1 घंटे में ही वो करना है, तो समय की तो काफी आवश्यकता होती है। आप जैसा सब लोग जानते हैं कि विषय कितने गूढ़ होते हैं और उनको वो करना। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि जितना हो पाता है मेरे से उतना मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। आप लोग एक बार बता देंगे कि आवाज और मेरा फेस सही सही जा तो रहा है आपके यहाँ? आवाज आ रही है। और 1 घंटे से अधिक भी ले सकते हैं यदि विषय थोड़ा सा बढ़ रहा है, पूरा हो जाए देख ही रहे। सारगर्भित लगभग। हाँ, मैं ऐसे ही, मतलब चूंकि देखिए सब लोग पढ़े लिखे हैं और सब लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं कि नया बताना है आप लोगों को। तो इस दृष्टि से मैं क्या करूंगा कि जो चीज गूढ़ है, थोड़ा उस पर ध्यान देने योग्य है, उसको मैं बता दूंगा। लेकिन जो चीज ध्यान ऐसे है सामान्य रूप से है, उसको मैं क्या करूंगा कि उस पर आगे बढ़ते चलेंगे। जो आप लोग भी जानते हैं सामान्य रूप से है, उस पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। ये हम कर सकते हैं अच्छे से, ये ठीक रहेगा। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले क्या नाम है, ध्वन्यालोकार जो है, यहाँ अगर ध्वन्यालोक को खोलेंगे तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, इसके आलोक जो इसके लोचन व्याख्या है उसका वो करते हैं क्या, अभिनव गुप्त वाले, उसका मंगलाचरण होता है, उसके बाद ध्वन्यालोक का मंगलाचरण होता है। तो हम एक बार इसको साधारणतया पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा कि अपूर्वम यद वस्तु प्रथयति बिना कारण कलाम जगत ग्रावा प्रख्यम निज रस भरात सारयति च क्रमात् प्रख्यो प्राख्यम प्रसव सुभगम भासयति तत् सरस्वत्यास्तत्वम कवि सहृदयाख्यम विजयते। इन्होंने कहा कि अपूर्वम यद वस्तु प्रथयति बिना कारण कलाम, मतलब कुछ ऐसी अपूर्व वस्तु है जो कि बिना कारण के ही मतलब अपने प्रतिभा को, अपने उसको बिखेरती है। जगत ग्रावा प्रख्यम, और ये पाषाण रूप जो जगत है उसको भी अपने रसों से भरी हुई है, जो कि रसान सरस लगते हैं। और क्रमात् प्रख्यो प्रख्यम सुव, और ये कवि की जो वाणी है और कवि की जो प्रतिभा है उससे ये सब चीज प्रकाशित है। इस प्रकार की कवि की प्रतिभा और उसके किसी सारस्वत तत्व जिसके वजह से ये सब सारी चीजें हमारे धरातल पे हमारे सामने उपस्थित हैं, उनको वो विजयते, उनका जयकार हो। निश्चित रूप से या तो इस श्लोक में एक तरह से प्रतिभा को ही नमस्कार किया गया है, नौ नौ निमेषालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस तरीके से प्रतिभा को नमस्कार करके कवि जो है ये कह रहा है कि उस प्रकार की प्रतिभा को नमस्कार है जिसमें बिना कारण, बिना चित्रवृत्ति के भी कुछ चीज ऐसे निर्माण होता है जिसमें चित्रवृत्ति और उसके करने वाले उसके तंतु इत्यादि की आवश्यकता, मतलब निमित्त कारणों के बिना भी कोई चीज मतलब कार्य सिद्ध होता है। तो कारण के बिना भी कार्य सिद्ध होता है। इस प्रकार के जो वस्तु है, इस प्रकार की जो वस्तु कवि की प्रतिभा रूप वस्तु है, ठीक है, उसको सर्वोत्कर्षशाली हो, सबसे ऊपर वो विराजमान हो, ऐसे कवि का प्रथम मंगलाचरण में आशय है। आइए हम मुख्य विषय के रूप में स्वेच्छा के सरिणह को पढ़ते हैं। कहा कि अब इसके मंगलाचरण, मुख्य मंगलाचरण ध्वन्यालोक का यही है, स्वेच्छा के सरिणह स्वच्छ स्वच्छ या सितेन्दवः प्रायन्ताम ओ मधुरिपोः प्रपन्नार्ति छिदो नखाः। सबसे पहले अलंकार के उसको रोड मैप को देखें तो आप वहां से भामह से लेकर के जब भी हम वहां से आते हैं तो रीति, अलंकार, रीति, गुण, प्रवृत्ति, रस, रीति वृत्ति, सबको मतलब एक तरह से समाहित रूप में सब कुछ हमें सुनने को मिला। रीति को भी कोई काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किए, रस था ही, और क्या बोलते हैं आपके अलंकार भी था। तो ये सारे प्रस्थान तो पहले चले आ रहे थे, लेकिन जो मुख्य प्रस्थान के रूप में जो आज हमारे सामने उपस्थित है ध्वनि संप्रदाय, उसके स्थापना का श्रेय जो है वो मम्मट को ही, क्या बोलते हैं, ध्वन्यालोकार आनंदवर्धन को ही जाता है।
और मम्मट इसके क्या बोलते हैं, परमाचार्य हैं। तो ध्वनि स्थापित यदि स्थापनाचार्य हैं तो ये तो ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन है, और परमाचार्य के रूप में क्या नाम है आपके हमारे सामने, मतलब मम्मट है। तो एक नया मतलब नया विषय किसी के सामने यदि उपस्थित किया जाता है और नए तरीके से उसको बताना होता है, एकदम अपूर्व वस्तु होती है जो पहले किसी के बारे में उसकी चर्चा कभी हुई ना हो, तो इस रूप मतलब हुई हो लेकिन उस रूप में ना हुई हो जिस रूप में ये कभी सोच रहा है, तो उसके तंतु अवयव इत्यादि भी जो होते हैं वो नवीन ही होते हैं। तो इन्हीं को धारण करके ही शायद, इसी को लक्ष्य में रख के ही शायद कवि ने यहाँ प्रथम श्लोक में ही उन्होंने स्वेच्छा नरसिंह भगवान की स्तुति की, हालांकि सरस्वती समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति, इससे इस ये चारितार्थ होता मतलब दिख रहा है कि सम, उचित और इष्ट जो लगाते हैं कि उचित भी हो और उचित में इष्ट भी हो, इस प्रकार का यदि कुछ है तो वो हमारे सामने कहीं ना कहीं नवीन रूप से आता है। तो सच में वो सम, उचित, इष्ट मतलब विषय के अनुरूप यदि किसी देवता की स्तुति यहाँ की गई होती तो सही में यहाँ पे स्तुति मतलब इनका परफेक्ट है कि इन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति। कारण क्या है कि देखिए, जिस तरीके से बिना किसी उसके आधार के ही नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वो किया था, वध किया, उसी प्रकार से ये कवि जो है इसका भी कुछ आधार नहीं मिला, लेकिन अपने ही निज प्रख्या से, निज कवि प्रतिभा से ही इन्होंने ध्वनि की स्थापना की, और आज हमारे सामने इस गूढ़ विषय के रूप में हमारे सामने ये सब सारी चीजें उपस्थित हैं जो हम देख पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके उन्होंने कहा कि स्वेच्छा के शरीण, अपने ही उससे स्वेच्छा के शरीण स्वच्छ स्वच्छ यायासितेन्दव त्रायंतामो मधुरिपो प्रपन्नार्थी छिदो न, कहा अपने ही इच्छा से जिसने केसरी रूप धारण किया है। उसके बाद क्या है, स्वेच्छा केसरण स्वच्छ स्वच्छ आयासित इंदव, और स्वच्छ स्वच्छाया स्वच्छाया स्वच्छ स्वच्छाया स्वच्छ स्वच्छ छाया, ऐसे मतलब इसकी व्युत्पत्ति है कि स्वच्छ छाया स्वच्छाया, स्वच्छ स्वच्छाया स्वच्छ स्वच्छाया, ऐसे करके। तो इस अपने तरीके से मतलब अपने ही रूप में धारण किया, और स्वच्छ है छाया और प्रतिभा जिसकी, जिससे अयासित इंदव, उसने इंदो मतलब क्या बोलते हैं, चंद्रमा को भी जिसने तिरस्कार को प्राप्त करा दिया है। इतनी सुंदरता है जो उनके उसमें नख में, इस प्रकार के नरसिंह भगवान त्रायंताम ओ मधुरिपु हो, मतलब इस प्रकार के ओ मधुरिपु, मधु के वध करने वाले, मधुकैटभ को मारने वाले, त्रायंताम प्रपन्नार्थी छदो नखाहा नखाहा युष्माकम त्रायंताम, जो इस प्रकार का जो नख है वो भगवान विष्णु का, मधुरिपु का नख है, वो हमारी रक्षा करे, ऐसा इनका सामान्य वो है। प्रथम श्लोक में इन्होंने मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इनके कहने का आप देखिए, इस श्लोक में हम मुख्य रूप से डिबेट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम इसमें मुख्य रूप से वस्तु, रस और अलंकार ध्वनि को जानेंगे। जब यहाँ स्तुति, अब आप इसमें इसकी व्याख्या भी करें तो यदि बाल चंद्रत्व के रूप में कर सकते हैं कि बाल चंद्रत्व यहाँ द्योतित हो रहा है, अलंकार क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं थोड़ा स्लो करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन स्लो करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, 4 श्लोक 5 श्लोक भी नहीं हो पाएगा। मैं खुद भी मजबूर हूं, मैं कर क्या सकता हूं, मेरे को 1 घंटे का समय ही मिला है। तो चलिए फिर भी प्रयास करता हूं कि मैं थोड़ा स्लो ही चलूं, ठीक है। तो स्थिति ये है कि अब उन्होंने पहला श्लोक लिखा, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में हम वस्तु, रस और अलंकार ध्वनि को देखेंगे। तो इसमें इसने जो यहाँ पे स्वेच्छा के शरीण, स्व इच्छया के शरीण, अपने ही इच्छा से सिंह रूप धारण किया है जिसने, इस प्रकार के, एवं स्वच्छ स्वच्छ आयासित इंदव, मतलब स्वच्छ है छाया जिसकी, अपने ही निज छाया से, आयासित तिरस्कृत इंदव चंद्रमा, मतलब चंद्रमा को भी जिसने तिरस्कार को प्राप्त करा दिया है अपने प्रतिभा, अपने उससे छाया से, इस प्रकार का प्रपन्नार्थी छदो नखाहा मधुरिपुहो नखाहा युष्माकम वह युष्माकम त्रायंताम, हम सबों की रक्षा करे। ऐसा है कि जिस नख से, मतलब जिस अपने ही उस, एक तो उसने अपने खुद को किया है, खुद अपने रूप से अपने को धारण किया है अपने ही मन से, और उस नख की और उनके जो छाया है, स्वच्छ छाया है उनकी, और इस प्रकार का जो नख है वो उन इंदु को भी तिरस्कार को प्राप्त करा दिया है। इस प्रकार का नख जो है वो मधुरिपो का नख, वो हमारी रक्षा करे। तो अब देखिए नख कैसे हम, कैसे ये विशेष है, कैसे इंदु से विशेष है, ये सब सारी चीजें इसमें है। तो जब हम नख की, इंदु की बात करें तो इंदु का काम केवल शीतलता प्रदान करना है, मनुष्य की किसी दुख का छेदन करना नहीं। जैसा कि आप सामान्यतः अभी देखें तो अगर इंदु भी जो है, यस्य न सविधे दयिता दव दहन तुहि नदी रीतिस्तस्य, यस्य च सविधे दयिता दव दहन तुहि नदी रीतिस्तस्य को देखें
तो मतलब जिसके पास उसकी दयिता नहीं होती है, वहां दवदानत्व को जब विधेय बनाते हैं, तो जब वहां पे तुही नदी दीदी को उद्देश्य करके दवदानत्व को जब विधेय बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जिसके पास नायिका नहीं है, चंद्रमा उसको तपाने का कार्य कर रहा है। तो तपाने का कार्य यदि चंद्रमा कर रहा है, और नख जो है वो तो एक शीतलता देने वाला है ही, और दूसरा कार्य क्या है इसका कि ये शत्रु को विदा मतलब उसके अर्थी का मतलब जो भक्त है उसके दुखों का छेदन भी करने वाला है। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ विशेष है। तो व्यतिरेको विशेषश्चेद यह उपमानोपमेय हो। चंद्रमा तो उपमान किंचित गुण अधिक होता है, कभी भी उस रूप को भी यदि ध्यान में देखे तो चंद्रमा से किंचित गुण अधिक ही है इसमें, तो विशेषता बता रहा है। तो अलंकार ध्वनि के रूप में हमारे सामने बहुत चीजें हैं बताने को, लेकिन सिंपल वैसे चल रहा है, मुझे खुद भी कष्ट हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर जो चीजें हैं मैं आपको पूरे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक उस स्तर पे। तो ये बाल चंद्रत्व यहाँ पे द्योतित हो रहा है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं नख के द्वारा। तो यहाँ पे व्यतिरेको विशेष से यह उपमान, तो व्यतिरेक हुआ, तो व्यतिरेक अलंकार यहाँ अलंकार ध्वनि के रूप में है। अच्छा, कहीं ना कहीं उसको वो छेदन करने की बात है, मतलब दुखों को छेदन करने की बात है। तो आप देखेंगे नरसिंह अवतार, छेदन करने की बात, ये सब सारी चीजें कहाँ हो सकती हैं? ये सब सारी चीजें हो सकती हैं वीर रस के यार, क्योंकि वीर रस का ही ये उत्साह है, उत्साह वो अस्थाई भाव है, उसी के द्वारा ये सारी चीजें देखने को हमको मिलती हैं। तो वीर रसत्व के कारण जो है क्या बोलते हैं यहाँ रस ध्वनि के रूप में वीर रस द्योतित है। तो अलंकार ध्वनि हुई, वस्तु अलंकार ध्वनि हुई और रसद ध्वनि हुई, बचा वस्तु ध्वनि। तो वस्तु ध्वनि के रूप में आप देखेंगे कि चंद्रमा एक है और इसके पास जो नरसिंह अवतार है, इसके पास दोनों हाथ जो है, इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ नख में तो बाल चंद्र तो टाइप का बना होता है, मतलब जैसे चंद्र लगता है यहाँ पे बना हुआ। तो इसको तो बोला वो एक चंद्र है, ये बहुत सारे चंद्र हैं। तो बाल चंद्रत्व जो है इस श्लोक से हमारे सामने द्योतित आ रहा है, द्योतित हो रहा है, क्योंकि जो चंद्र है उस शीतलता प्रदान करता है, दुखों का छेदन करने वाला है, सब चीजें सही है। लेकिन एक जो यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं उसको चंद्रमा, क्योंकि वो चंद्रमा बनाना पड़ेगा मुझे, तभी चंद्रमा के तद्गत गुण उसमें समाहित होंगे। तो कहा चलो ठीक है, एक चंद्रमा वो है और विष्णु के नख में लगे हुए सारे बाल चंद्रत्व हैं, तो 10-10 चंद्रत्व बने इनके पास। तो बाल चंद्रत्व जो होगा वो वस्तु ध्वनि के रूप में हमारे सामने इस श्लोक में उपस्थित होगा। बताने के लिए बंधु अभी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इतना ही मुख्य है इसमें, याद रखिएगा। कभी भी इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जा सकती है कि वस्तु रस अलंकार ध्वनि को आप स्पष्ट करें, आपको इस रूप में बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि ध्वनि इसमें 3 प्रकार की विप्रतिपत्तियों का सामना करना पड़ता है। और 3 प्रकार की विप्रतिपत्ति जो है वो इस प्रकार है। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति यह समाम्नात पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितम विषय तत्तमोचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमन प्रीतये तत्स्वरूपम्। इस कारण से तेन ब्रूमः सहृदयमन प्रीतये तत्स्वरूपम्, सहृदय के मन को मन में प्रीति के उत्पादन करने के कारण इन तत्वों को मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। ये श्लोक का भावार्थ है। कहा क्यों कर रहे हैं, क्या क्यों सहृदय के मन को, तो कहा कि काव्य से आत्मा ध्वनि रीति समाम्नात पूर्व, काव्य की आत्मा ध्वनि है जो कि पहले बताया जा चुका है। काव्य से आत्मा ध्वनि रीति समाम्नात पूर्व तस्या भावम जगदुहु, उसके अभाव कहेंगे कुछ लोग, तो अभाव जगदुहु अभाव आदि का मत हुआ। तस्या भावम जगदुहु भाक्त माहुस्तमन्ये, भक्त्यादागत भक्ति, भक्ति मतलब लक्षणा, तो कुछ लोग उसको लक्षणा बोलेंगे। भाक्त माहुस्तमन्ये केचिद वाचम स्थितम विषय तत्वमुचुस्तदीयम, कुछ लोग उसको तत्व कहेंगे, कुछ ऐसे जिसको वाणी से गोचर नहीं किया जा सकता है, तत्वमुचुस्तदीय। इस कारण 3 विप्रतिपत्तियों के कारण मतलब लक्षण नहीं बन पाएगा, और क्या बोलते हैं अभाव है इसका इसका, और भक्ति में इसका वो हो जाएगा। इस प्रकार के 3 प्रकार की विपत्तियों के कारण ही इस ध्वनि के स्वरूप को हमें सहृदयों के लिए, कम से कम उनके लिए नहीं जो निंदा करते हैं, ठीक है, ये नाम के चिदिहनः प्रथयन्ति वज्ञान तानन्ति ते किमपि तान प्रति नहीं सेयत्न उत्पत्स्यते मम कोपि समान धर्म कालो हियम निर्वधिर विपुला च पृथ्वी। तो उनके लिए यत्न नहीं कर रहा है जो लोग मतलब इस काव्य को नहीं, इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ये प्रयत्न उसके लिए है जो सहृदय है और इन बातों को भली प्रकार से वो जानता है। तो इन सारी बातों को 3 प्रकार के विपत्तियों को लेकर के कवि प्रवृत्त है, और कवि ने कहा कि इन सारे स्वरूप को निर्धारण करने के लिए हम सहृदय मन के प्रीति को अच्छा लगने के कारण ही हम इनके स्वरूप को आपके सामने बताएंगे। ठीक है, तो कहा अब इसकी व्याख्या भी है, यदि व्याख्या आप चाहें तो देख भी सकते हैं। सामान्य रूप से बुधई ही काव्य तत्व विद्वी ही, काव्य तत्व के जानने वाले, काव्य से आत्मा ध्वनि संगीतः, काव्य की आत्मा को ध्वनि बताया है। परंपरा यह समाम्नातः सम्यक्तया आमनातः प्रकटितः आसमन्तादनातः प्रकटितः,
सहृदय मन जना प्रीतये, मतलब उनके सहृदय के मन को प्रीति को उत्पादन करने के कारण तस्याभावादि नाम, और कहा कि इसके अन्य भी विकल्प मतलब हमारे सामने संभव हो सकते हैं। तो ऐसी इसकी व्याख्या है। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते भी इन्होंने कहा कि प्रथम अभावादि, मतलब अभावादि में भी 3 पक्ष हैं, उसमें प्रथम अभावादि को क्या नाम है बता रहे हैं। इनका कहना है कि चिद आचक्षरीन शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम तत्र शब्दार्थ गतश्चारुत्व हेतु अनुप्रास उपमादेह प्रसिद्धा अर्थगतश्चोपमादेह वर्ण संघटन से धर्मा। कहने का मतलब सब चीज है, सामान्यतया जो चीज काव्य में पूर्व प्रसिद्ध था, रीति वृत्ति गुण अलंकार प्रवृत्ति जो भी जो सारी चीजें, कहा इन्हीं वस्तु में प्रथम अभावादियों का यही चीज है। लास्ट में बोलते हैं कि उपनागरिका ता अपिश्रण रीतेश तद व्यतिरिक्त कोयम ध्वनिर्नाम पूर्वइति, ध्वनिर्नाम थी। कहने का मतलब सारी चीजें पहले बता दी गई हैं, इन सारी चीजों को छोड़ करके ध्वनि जो वस्तु है ये अपूर्व क्या है, मतलब कहा रीति वृत्ति प्रवृत्ति गुण इत्यादि सारे चीज बता दिए गए हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं विषयों में इसका हो जाएगा। फिर ये ध्वनि नाम का तत्व जो है ये अपूर्व कौन सा ध्वनि है, मतलब इसमें नहीं हो रहा है ऐसा कौन सा है, ऐसा ये प्रथम अभावादियों का पूर्व पक्ष है। ठीक है, अब जो है फिर कुछ दूर आगे चलते हैं, दूसरा विकल्प अभावादि देते हैं। कहा नास्ते व ध्वनि, ध्वनि नहीं है। कहा प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकिण काव्य प्रकार से काव्यत्व हाने, यदि प्रसिद्ध प्रस्थान हुए रीति गुण प्रवृत्ति, ये पूछ सकता है आपसे प्रसिद्ध प्रस्थान क्या है, ये तो सारी चीजें। इनके अलावा ये ध्वनि क्या है, कहा सहृदय हृदय हल्लादि शब्दार्थ में तुम काव्य लक्षण, सहृदय के हृदय को जो हल्लादित करता है वही काव्य का निश्चित रूप से स्वरूप लक्षण हो सकता है। न च उक्त प्रस्थान व्यतिरेको मार्ग से संबंधी, और ये चीजें जो पहले बताई गई हैं उन मार्ग से हट करके दूसरा नहीं हो सकता है। कहा कि अगर करते हैं तत्समन्तात् पातिनः सहृदयान् कांचित् प्रकल्प्य तत्प्रसिद्धौ ध्वनौ काव्य व्यपदेश प्रवर्तितोपि सकल विद्वान मनोग्राहिता न अवलंबिते। कहा ठीक है, यदि आप नहीं मेरे बात को मानते हैं और कुछ सहृदय को अपने अनुरूप किसी सहृदय को ले आते हैं जो आपके बातों को मानने वाला है और उसमें उसका ध्वनि का सद्भाव दिखाते हैं, तो न सकल विद्वान मनोग्राहिता अवलंबिते, आप सभी विद्वानों के मनोग्रह की अवलंबिता को धारण नहीं कर सकते हैं, मतलब सभी विद्वानों के मन के स्थिति को इसी प्रकार से कि वो भी ध्वनि को स्वीकार कर लें, इस स्थिति को आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो जो किंचित हो वो आपके किसी लोभ के कारण आपके पास आए हो या आपसे प्रभावित होकर आपके पास आए हो, लेकिन वो जरूरी नहीं कि उस रूप में उस चीज को स्वीकार भी किया हो। तो इन्होंने कहा कि इस रूप में दूसरा अभावादि बोलता है कि ध्वनि नहीं है, क्योंकि प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकिण, यदि काव्य का कोई प्रस्थान बनाना चाहते हैं तो उसमें समस्या होगी और सब लोग उसको स्वीकार नहीं। निश्चित रूप से जब आप लीक से हट करके कोई कार्य करते हैं तो जल्दी कोई उस चीज को स्वीकार नहीं करता है। तो ये चीजें हैं इसमें दूसरे अभावादियों के मत में। तीसरा अभावादि जो देता है, कहा पुनरअपरे तस्या भावम अन्यथा कथियो, उसका भाव कुछ जो तीसरा है वो कुछ अन्य प्रकार से उसके भाव को कहेगा। न संभवन्ति ध्वनि नाम अपूर्वा काचित, कहा ध्वनि अपूर्व नाम की कोई ऐसी वस्तु नहीं है। कहा कामनीयकम अनति वर्तमानस्य तस्य उक्ति सेव चारुत्व हेतु स्वंतर्भावात् तेषाम अन्यतमस्यैव अपूर्व समाख्याकरणो यत् किंचित कथनम साध। कहा ठीक है, चारुत्व प्रकाशन के जितने भी साधन पहले दे दिए गए हैं उसी के किसी मतलब भेद में इसका अंतर्भाव होगा, और आपको चाहिए कि उन भेदों के अंतर्गत ही इसका यद किंच, मतलब आपका कुछ विशेषता यो नाम मात्रकरण आप कर देंगे, ये आपका कथन है, वस्तुतः ये सारे जो हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं से समाहित हैं। तो कहा कि अपूर्व कोई चीज नहीं है, उसी के अंदर कहीं ना कहीं से ये समाहित होगा। अभावादि मत का उपसंहार करते हैं और बोलते हैं किंचित काव्य लक्षण विधायी विप्रसिद्ध प्रदर्शित प्रकार जैसे ध्वनि रीति भावना हेतुत्व न विद्मः सहस्रसो ही महात्मा भी अन्य अलंकारा प्रकाशिता प्रकाशन्ते च न च तेषामेषां दृशासु तस्मात् प्रमाद मात्रम ध्वनि। कहा कि आप यदि बाग विकल्प बहुत हैं, बहुत अलंकार है, बाग विकल्प अलंकार के रूप में मान रहे हैं कि बहुत सारे अलंकार हैं और अलंकार के ही कोटि में कहीं ना कहीं समावेश इन ध्वनि नाम तत्व का हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन आप जो हैं यदि चाह रहे हैं कि इसके प्रस्थान से हट करके, अलंकार से हट करके यदि ध्वनि नाम का कोई तत्व हो, तो आपको बता रहा हूं कि इतने लक्षण पहले बना दिए गए अलंकार के। सहस्त्रतो विद्वांसो ही महात्मना भी अन्य अलंकारा प्रकाशिता प्रकाश्यन्ते च। बहुत लोग तो अपाय दीक्षित वगैरह लोग 125, 20, 23 करके 4 से ले आकर के 120, 25 तक रख दिए। उसके बाद भी और बहुत हजारों बनेंगे, अभी कुछ बने हैं, कुछ हजारों और भी बनेंगे। तो लेकिन इसकी दशा मतलब ध्वनि जो है न तेषाम येषां दशा श्रूयते, इस प्रकार की दशा कहीं सुनाई नहीं देती है। अतः प्रवाद मात्रम ध्वनि, इसलिए जो ध्वनि है आपका तत्व वो प्रवाद मात्र है। प्रवाद मतलब अफवाह है,
फालतू का, मतलब उसमें कोई किंचित छोद क्षम तत्व नहीं है, मतलब तार्किक तत्व का विवेचन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है, ऐसा आशय है। और उन्होंने एक श्लोक भी इसमें कोट किया, उन्होंने कहा न तु अस्य छोद क्षमम तत्वम किंचिद अभि प्रकाशितुम शक्यम। कोई एक मनोरथ कवि होंगे जो उसी समय इस प्रकार के विरोध को की उद्भावना उन्होंने कर दिया होगा। उस रूप में उन्होंने कहा कि यस्मिन् नास्ति न वस्तु किंचन मनः प्रह्लादिशालंकृति व्युत्पन्नैरचितं च नैव वचनैर्वक्तोक्ति शून्यं च यद् काव्यं तद्ध्वनिना समन्वितमिदं प्रत्यापसंसंजडो नो विदमो विविधाति किं सुमतिना पृष्ठः स्वरूपं ध्वने। कहा कि ये जो ध्वनि है, यस्मिन् नास्ति न वस्तु किंचन मनः प्रह्लादि, कि कोई ऐसा इसमें वस्तु नहीं है जो मन को आह्लादित कर सके। व्युत्पन्न रचितम चनैव, न ही विद्वानों के द्वारा रचना किया गया है, और वक्रोक्ति से शून्य है, वैदग्ध भंग भणिति से शून्य है ये चीज। न काव्यम तद्ध्वनिना समन्वितम मिदम प्रत्याप्रशंसन जडो, और काव्य ध्वनि से संबंधित है, इस प्रकार का जो जड़ लोग हैं इसी प्रशंसा करते हैं। अगर कोई विद्वान व्यक्ति नो विदमो विदमो अभिधाति किम सुमति ना पृष्ठ ध्वनु, यदि ध्वनि के स्वरूप को किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि जिसके लिए जिस तत्व को लेकर के तुम इतने खुश हो, और ध्वनि नाम क्या है, वो ध्वनि है क्या, तो कोई इसमें हेतुत्व न विद्म, कहा नो विदमो विधाति किम सुमति ना पृष्ठ स्वरूपम ध्वने। इसलिए भी ध्वनि नहीं पूछा है कि जब ध्वनि के बारे में उनको प्राप्त करने वाले, उनको लेकर के एक उत्साह जताने वाले, उनको मानने वाले, ध्वनि प्रस्थान को मानने वाले लोग से यदि किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा ये पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि ध्वनि क्या है, तो वो जिस प्रकार से कुछ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो तत्व ही नहीं होता कि बता पाए। इसलिए प्रवाद मात्र ध्वनि, जो ध्वनि हो किसी प्रवाद मात्र, मनोरथ का श्लोक है, वो कहीं उसी समय किसी परिकर श्लोक के रूप में ये जाना जाता है। उन्होंने कहा भाक्त माहु समन्वय अन्यतम ध्वनि संगीतम काव्यात्मन गुण वृत्ति रीत्या हो। इसको जो है कुछ लोग गुण वृत्ति के रूप में स्वीकार करेंगे, मतलब लक्षणा के रूप में इसको स्वीकार करेंगे। फिर इन्होंने कहा यद्यपि च ध्वनि शब्द संकीर्तन काव्य लक्षण विधायी भी गुण वृत्ति अन्यो वा न कश्चित प्रकार प्रकाशित तथापि अमुख्या वृत्तिया काव्येषु व्यवहारं दर्शयता ध्वनि मार्गो मना के स्पष्टोपि न लक्षति इति परिकल्प्य मुक्तम भाक्त माहु समन्वय। यद्यपि ध्वनि शब्द संकीर्तन न काव्य लक्षण विधायी भी गुण वृत्ति कश्चित प्रकार प्रकाशिता, इसलिए इन्होंने कहा भाक्त माहु समन्वय कि गुण वृत्ति के अलग, गुण वृत्ति से अलग, मतलब लक्षणा से हट करके कवि के, मतलब काव्य के लक्षण बनाने वाले के द्वारा कुछ इस प्रकार का विशेष ध्वनि के बारे में चर्चा नहीं की गई है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो ध्वनि है ये वस्तुतः क्या बोलते हैं, भाग तो होगा, लक्षणा के अंतर्गत आएगा। तथापि क्योंकि मुख्य वृत्तियां, मतलब लक्षणा वृत्तियां व्यवहारम दर्शया, थोड़ा सा दिखाई देता है, ध्वनि मार्ग को हल्का सा स्पष्ट करते हुए, मतलब एक्सप्रेस, मतलब उसको स्पर्श करते हुए, छूते हुए न लक्षित हो, लेकिन दिखाई नहीं दिया। इति परकल्प में, इस प्रकार की परिकल्पना करके, इस प्रकार की उद्भावना करके ही कवि कहता है भाक्त माहु समन्वय। क्योंकि कोई आचार्य जो है इस प्रकार की चर्चा मतलब पहले नहीं किया, इसके बारे में स्पष्ट नहीं बताया, इसी कारण से उसने कहा कि जो ध्वनि है वो चलो लक्षणा के अंदर समाहित हो जाएगा, क्योंकि इससे उसका प्रस्थान नहीं है कोई, मतलब क्योंकि ध्वनि ही है और क्योंकि लक्षणा ही है और लक्षणा के अलावा कोई दूसरा बताया नहीं, तो चलो उसी के अंदर इसका अंतर्भाव होगा। इसीलिए सोच करके उन्होंने भाक्त माहु कहा कि लक्षणा ही हो जाएगा। तो कहा चलो देखो आगे चलते हैं। कहा केचित् पुनर्लक्षण करण सालन बुद्धयो हो ध्वनिस् तत्त्वं गिराम गोचरम सहृदय हृदय संवेद्यमेव समाख्यातवन्तः तेनैवं विधासु विमतिषु स्थितासु सहृदय मन प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूम। कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि लक्षण नहीं बनाया जा सकता, लक्षण नहीं बनेगा, तो कहा कि इसी कारण से हमने क्या किया, सहृदय हृदय संवेद्यमेव समाख्यातवन्तः, जो लोग कहते हैं लक्षण नहीं बनाया जा सकता, ये जो ध्वनि केवल सहृदय के हृदय को वो करती है, उसी प्रकार के विमतियों को समझाने के लिए, उसी प्रकार के लोगों को, उन प्रकार के लोगों को समझाने के लिए ही प्रतीयते तत्स्वरूप, इसीलिए मुझे इस प्रकार ध्वनि के स्वरूप को बताना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं लक्षण नहीं बनाया जाएगा, कुछ लोग कहते हैं यदि समझना भी होगा तो सहृदय समझेगा। तो इस प्रकार के भी प्रतिपत्ति हमारे ध्वनि पे आती है, उसके निराकरण के लिए ही हमें इस प्रकार के तत्व का निर्माण, मतलब इस प्रकार के ध्वनि रूपी तत्व का विवेचन अच्छे रूप से हमें करना होगा। इसलिए कवि ने कहा कि हमको ये चीज आगे व्याख्यायित करनी पड़ेगी, ध्वनि के बारे में स्वरूप को, इसी कारण मैं कहूंगा। आगे उसने कहा कि तस्य ही ध्वनि है स्वरूपम सकल सत्कवि काव्योपनिषद भूतम अतिरमणीयसी अणीयसी भी चिरंतन काव्य लक्षण विधायी नाम बुद्धि भी अनुमिलित पूरम। अथच कहा ये जो ध्वनि का जो स्वरूप है सभी सत्कवियों के काव्य का वो है, उपनिषद भूत है, मौलीभूत है, सारभूत है। क्यों? कहा कि मैं बता रहा हूं, आप देखिए,
भले ही ध्वनि के स्वरूप को लोग स्वीकार न करें, लेकिन प्राचीन वाल्मीकि और क्या बोलते हैं व्यासादि के काव्यों में, महाभारत रामायण प्रवर्तनी लक्ष्य काव्य में इसका व्यवहार देखा जाता है। ठीक है, अथच रामायण महाभारत में लक्ष्य सर्वत्र प्रतिष्ठित व्यवहारम दर्शिता सहृदय नाम आनंदो मनसी लभताम प्रतिष्ठा मिति प्रकाशते, और सहृदय के मन को आह्लादित करता हुआ, सहृदय के मन में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता यह ध्वनि तत्व है। कहने का मतलब यह है कि ध्वनि के स्वरूप को सकल सत्कवियों के उपनिषद भूत कहा गया है, कि उपनिषद भूत तत्व है, और उस उपनिषद भूत तत्व की विवेचना न की जाए तो ये बहुत हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ये चीजें हमारे सामने क्यों नहीं उपस्थित है, जो कि सकल सत्कवि काव्योपनिषद भूत है, रमणीय है, अणीय सी भी, मतलब बहुत छोटा, फिर नहीं दिखाई दिया, नहीं उसका वर्णन किया गया आज तक, ऐसा क्यों हुआ? तो इसको लेकर के कभी प्रवृत्त है ये सारी चीजें लक्ष्य काव्य, जहां से हम सारे काव्यों को, विज्ञान शाकुंतलम इत्यादि जो भी हमारे आजकल के काव्य हैं, आधुनिक काव्य जो भी हैं, उसको कहीं ना कहीं लक्ष्य रूप से लेकर के आज हम उसकी विवेचना करते हैं। तो उस लक्ष्य रूप काव्य से जब हम कोई चीज लेते हैं तो उन लक्षण काव्यों में भी जो वहां से लेते हैं उनमें भी, और लक्ष्य जो काव्य है आपके महाभारत और क्या बोलते हैं रामायण प्रवर्तनी जो काव्य है उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा हमारे सामने ध्वनि रूप तत्व की प्रतिष्ठा दिखाई देती है। अतः उसके विवेचना का अवसर है, और वो तत्व हमारे सामने उपस्थित है और उसका विवेचना किया जाएगा। क्यों? कोई भी चीज आप तो तब करें जब वो उपयोगी हो, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने वाला हो। जब उपयोगी ही नहीं होगा तो उसको आप लिख करके क्या करेंगे? तो इसलिए उसने कहा कि ये उपयोगी भी है, चूंकि लक्ष्य काव्य में इसकी ध्वनि की प्रतिष्ठा भी है, अतः मुझे ध्वनि काव्य के रूप में, मतलब ध्वनि को क्या बोलते हैं, लक्ष्य काव्य में जो प्रतिष्ठा को प्राप्त ध्वनि है उसके बारे में कहीं ना कहीं विवेचना करना पड़ेगा। इसी को मन में धारण करके कभी जो है ध्वनि की विवेचना करता है। आगे आते हैं और क्या बोलते हैं उसके पीठिका को बताते हैं। अब ध्वनि का स्थापना यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि इसी कारण मैं ध्वनि को बताना चाहता हूँ, और उसी रूप से फिर इन्होंने ध्वनि को बताना चालू किया। कहा तत्र ध्वने रेव लक्षयितुम आरब्ध से भूमिका रचयितुम इदमाह। भूमिका जो होता है आप जान लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, निर्विवाद सिद्ध वाच्या विधानम भूमि रेव भूमिका। ठीक है, निर्विवाद जो सिद्ध होता है, जिसपे किसी तरह का क्वेश्चनाइजेशन नहीं हो सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो है ध्वनि। ठीक है, और उस ध्वनि को वो है क्या बोलते हैं भूमिका, और भूमिका रचने के लिए, मतलब भूमिका बनाने के लिए अब मैं प्रवृत्त हूँ। तो जैसे अब मैं आगे बढ़ूंगा आपको तुरंत आपके मन में जिज्ञासा होगी कि ये कैसे हो सकता है। जैसे देखिए, योर्थः सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थित वाच्य प्रतीयमान आख्यौ तस्य भेदा उभौ स्मृतौ। तो कहा जो वाच्य है प्रतीयमान है, दो भेद होते हैं वाच्य और प्रतीयमान उसके काव्यात्म के। तो कहा योर्थः सहृदय श्लाघ्य, वो अर्थ जो सहृदय के हृदय में श्लाघ्या को प्राप्त है, प्रेम को प्राप्त है, किसी आदर्श को प्राप्त है, काव्यात्मेति व्यवस्थित काव्य के आत्मा के रूप में व्यवस्थित है। वो क्या है? कहा वाच्य प्रतीयमान है, वाच्य या तो प्रतीयमान रूप से दो भेद, तस्य भेदा उभौ स्मृतौ, उसका जो है दो भेद है, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब देखिए, आपके सामने मैंने कहा कि काव्य के आत्मा के दो भेद, तो किसी भी शरीर में आत्मा कभी एक होती है, दो आत्मा नहीं हो सकती, आत्मा एक ही होगी। तो फिर आपने दो आत्मा की चर्चा क्यों करी? और इतने विद्वान व्यक्ति के द्वारा दो आत्मा की चर्चा करना, मतलब कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि कुछ समस्या है। ना, समस्या कुछ नहीं है। स्थिति यह है कि जब भी हम भूमिका रखते हैं तो भूमिका में हम उस पूरा डिस्कशन करते हैं, पूरी बातों को बताते हैं। जब भी हम उसके संक्षिप्तीकरण करेंगे, जब उसको बताएंगे, तो आगे चल के निश्चित रूप से हम उसका क्लेरिफिकेशन भी आपके सामने करेंगे। तो क्लेरिफिकेशन में होता यह है कि बता देते हैं कि यही था। तो जैसे अभी आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनका लक्ष्य जो है रसध्वनि ही है। इनका लक्ष्य ये नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं वाच्य क्या व्याख्या करना, इनका लक्ष्य यही है प्रतीयमान की व्याख्या करना। लेकिन फिर भी वाच्य के सामर्थ्य से ही, तो अभी तमाम श्लोक आएंगे जिसमें ये बताएगा कि वाच्य को बोलना क्यों मेरे लिए पड़ा, क्यों मैंने वाच्य को कहा, क्यों वाच्य को कहा, नहीं भी कहता तो काम चल जाता। लेकिन वो बताएगा कि क्यों वाच्य जरूरी है हमारे लिए, प्रतिमान को लाने के लिए वाच्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सारी चीजों का डिस्कशन आगे चल के आपके सामने होगा। तो कहा योर्थः सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थित वाच्य प्रतीयमान आख्यौ तस्य भेदा उभौ स्मृतौ। कहा उस प्रकार से वाच्य काव्य के आत्मा जो होती है सहृदय श्लाघ्य अर्थ, वही जो वाच्य और प्रतीयमान, वही दो रूप में हमारे सामने व्यवस्थित है। ठीक है,
अब आगे चलिए, इन्होंने कहा काव्य से ही ललितोचित सन्निवेश चारूढ़ शरीर से आत्मसार रूपतया स्थितः सहृदय श्लाघ्यो अर्थस् तस्य वाच्य प्रतीयमान। मैंने पहले ही बता दिया, जो सहृदय के हृदय को श्लाघ्या को प्राप्त है ऐसा जो प्रतीयमान अर्थ, वो प्रतीयमान अर्थ वो आत्मा मतलब काव्य का आत्मा वाच्य और प्रतीयमान रूप से दो प्रकार का होता है। जो काव्य जो सहृदय के हृदय को आह्लादित करता हो, ठीक है, और ललित उचित सन्निवेश, ऐसा सन्निवेश करे जिससे कि उसका प्रकर्ष बढ़े, काव्य के प्रकर्ष को बढ़ा सके, ऐसा जो काव्य का आत्म स्वरूप तत्व, तो उसके दो भेद होते हैं, वाच्य और प्रतीयमान। आगे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका वाच्य प्रधान नहीं अभी तो प्रतीयमान इनको बताना। इन्होंने कहा तत्र वाच्य प्रसिद्धो यही प्रकार है रूपमादि। वाच्य को इन्हें उपमा इत्यादि प्रकार अलंकारांतर अलंकार से बताया, और कहा कि बहुधा व्याकृत ही सोने बहुत बता दिया गया है उसके अन्य दूसरों के द्वारा। काव्य लक्षण विधायी भी, जो काव्य के लक्षण को बनाने वाले लोग हैं, अतः ततो नेहा प्रतन्यते नैव विस्तार्यते इत्यर्थ, इसलिए मैं उसका विस्तार नहीं दूंगा। केवलम अनुद्यते पुनर्यथोपयोगम इति, केवल मैं ऐसे बता दूंगा और बाद में आने वाले समय में उसकी विवेचना की जाएगी। फिर इन्होंने प्रतीयमान, चूंकि प्रतीयमान को इन्होंने अपने काव्य के मुख्य आत्मा के रूप मतलब आत्मा के रूप में स्वीकार किया है, और जो दो अर्थ जो वाच्य और प्रतीयमान बताए थे उसमें से भी प्रतीयमान की प्रधानता दिखानी है इनको, तो वाच्य के निराकरण करते ही जस्ट इन्होंने प्रतीयमान के ऊपर अपनी दृष्टि डाली और कहा प्रतीयमानं पुनरन्य देव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्तं विभाति लावण्य मीमांगनासु। कहा प्रतीयमानं पुनः अन्य देव, प्रतीयमान जो है किसी अन्य तरह की वस्तु है, किसी अन्य ही विशेष अलौकिक वस्तु है, जो वाणीषु कवि नाम महाकवि नाम विभाति, जो महाकवियों के वाणी में दिखाई देती है। और महाकवि साधारण नहीं, दूतप्रिय कालिदास महा इत्यादि दो तीन ही कवि हैं जिनके वाणी में ये प्रतीयमान शोभा पाता है, अलंकृत होता है, ऐसा कवि का भी विचार है। तो यत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरक्तम विभाति लावण्य मीमांगनासु, जिस प्रकार से एक अंगना सारे अलंकरणों से भूषित होकर के शोभा को प्राप्त करती है, और वो शोभा उसके अंगों के तद अतिरिक्त ही कुछ होता है, अपितु अंग में सन्निवेशित अलंकार से उसका कोई बहुत लेना देना नहीं होता है उस लावण्य का, उसी प्रकार शब्द अर्थ से सन्निवेशित काव्य जो है उसमें जो आनंद को प्राप्त करता है ध्वनि या प्रतीयमान, वो किसी अन्य ही शोभा को धारण करता है। मतलब जब भी आप कभी किसी श्लोक जो है क्या बोलते हैं, शून्यम वास गृहम विलोक शयनाद उत्थाय किंचित निद्रा व्याजमुपागत सुचिरम निर्वर्ण पत्तुर्मुखम विशब्दम परिशुम्भजात बुलगा मालोक गंडसलिम, ये जो श्लोक है आप जब इसको पढ़ें तो इसमें जितने भी शब्द पद पदार्थ निकले हैं, लेकिन पद पदार्थ के अलावा जो हमारे सामने उपस्थित जो मुख्य अर्थ होगा वो श्रृंगाराधिक प्रवृत्ति, जो नायक नायिकागत जो व्यवहार है, जो प्रतीयमान है कि नायक नायिका के ऊपर आकृष्ट है, ये जो अर्थ हमें हमारे सामने द्योतित होगा, ये निश्चित रूप से शब्द और अर्थ से हटके किसी दूसरे प्रकार का प्रतीयमान जो कि सहृदय के ही हृदय में उसको प्राप्त करेगा, शोभा को प्राप्त करेगा, ऐसा है। तो ये चीज भी हमें क्या नाम है निश्चित रूप से जानना चाहिए कि प्रतीयमान जो है वो प्रतीयमान शब्द और आता तो है शब्दगतत्वेन अर्थगतत्वेन, लेकिन होता नहीं शब्द अर्थ का विषय, वो एक तरह से होता है अलौकिक विषय। तो उसी को इन्होंने कहा क्योंकि वो इसीलिए तो अलौकिक है कि आता है शब्द और अर्थ से, लेकिन शब्द अर्थ से बहुत कुछ उसे लेना देना नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा प्रतीयमान पे, आगे चल के और भी इसका विस्तृत विवेचन हुआ है इसमें, जो मैं आपको यथावसर बता दूंगा। कहा प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्तम विभाति लावण्य मीमांगनासु, जो इस प्रकार अंगनाओं में मतलब क्या बोलते हैं उनके वस्त्राभूषण शोभा इत्यादि से हट करके जो लावण्य है वो अलग शोभा पाता है, उसी प्रकार जो प्रतीयमान है रस छंद गुण अलंकार से हट करके एक अलग ही शोभा को प्राप्त करता है। ये इनका विचार है। बाद में इसी श्लोक की व्याख्या इन्होंने की है प्रतीयमानम पुनर्न वस्तुस्ति वाणीषु, इसको निखिल वैवातिरिक्तम व्यतिरेकी कि मन्य देव हृदय लोचनामृतम तत्वांतरम तद्वदेव सुवर्था। कहा निश्चित रूप से उससे हट करके ही कुछ अलग ही शोभा को प्राप्त करता है, मतलब जिस तत्व की विवेचना उसमें की गई है उन सारे तत्वों से हट करके ही कोई ऐसी वस्तु है जो जिस प्रकार से शोभा को प्राप्त करता है, ये उसी तरह से जिस तरह से प्रतीयमान जो है शब्द अर्थ से हटके किसी अन्य ही प्रकार की शोभा को प्राप्त करता है। कम समय दिए हैं इसलिए थोड़ा समस्या हो रही है, तो और भी इसको अच्छे से होता एकदम मन वो नहीं हो रहा है, फिर भी चलिए
परीक्षोपयोगी इसको तो कर ही सकते हैं कम से कम। सही अर्थ हो, अब उस प्रतीयमान को इसने कहा कि 3 भागों में वो विभाजित होगा, वस्तु रस अलंकार, और वस्तु रस अलंकार के उदाहरण को ये क्रमबद्ध देंगे, और वस्तु के ही उदाहरण के रूप में पहले वस्तु आएगा, तो वस्तु के ही उदाहरण के रूप में इन्होंने कहा कि वस्तु अलंकार रसादयश्च नेक प्रभेद प्रभिन्नो दर्शयितु ते सर्वेषु प्रकारेषु वाच्याद अन्यत्वम। कहा कि जितने भी ये 3 भेद इसको वस्तु रस अलंकार के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित करूंगा, ये तीनों भेद जो होंगे वो वस्तु से हटके ही कुछ होंगे, मतलब जो वस्तु वो क्या बोलते हैं, सब सामान्य शब्द अर्थ से ही हटके कुछ होंगे, लेकिन आएंगे शब्द और अर्थगतत्व अभिधेयत्व के द्वारा। तो आएगा तो शब्द अर्थ के द्वारा, अभिधेय के द्वारा, लेकिन अभिधेय होगा नहीं, अभी तो होगा अभिधेय से अलग ही कुछ, ऐसा इनका सामान्य वो है। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि तथा च ही आद्य तावत प्रभेदो वाच्यात दूरम विभेदवान, मतलब पहले ही भेद को मैं आपको दिखाता हूं कैसे वाच्य से भिन्न है। सच कजातिर वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूप। अब याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके उसमें पूछ सकता है एग्जाम में, ये कौन वाच्य से प्रतिषेध रूप का है, कौन प्रतिषेध से वाच्य रूप का है, कौन प्रतिषेध से अनुभय रूप का है, कौन विधि से अनुभय रूप का है, कौन एक से अनेक रूप का है। तो ये उदाहरण यहाँ से आपको मतलब कहीं एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में पूछ देते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य विषय मैं आपको बताता हूँ। पहला जो उदाहरण है, विधि रूप से इसका वाच्य है, और जो इसका व्यंग्य है वो प्रतिषेध रूप से है। ठीक है, कैसे देखिए, इसने कहा ब्रह्म विशब्द धार्मिक सुनको अद्य मारितस्तेन गोदावरी नदी कुल वासिना दृप्त सिंहेन। कहा ब्रह्म धार्मिक विश्रब्द तो सुनको अद्य मारितस्तेन गोदावरी नदी कुल लता गहनवासिना दृप्त सिंहेन। नायक नायिका का प्रसंग है। नायक नायिका रोज निरंतर एक दिन की तरह ही रोज किसी घाट पे टहलने के लिए शाम के समय या सुबह के समय जाते हैं, और वहां किसी ऋषि के द्वारा तपस्या किया जाता है, जिससे उसके अपने प्रेम में विघ्न पड़ता है। उस प्रेम के विघ्न के निवारण के लिए वो कोई उपाय नहीं सोचता, तो एक रोज एक वो हुआ करता है, स्वान मतलब क्या बोलते हैं वो कुत्ता, वो रोज वहां पे आया करता है। तो उसको वारण के लिए कहा कि मतलब मान लो कि ये, और उससे स्वामी जी निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो बार बार उसको स्पर्श करता है, स्पर्श के द्वारा वह शुद्ध होते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। तो अब वो दोनों नायक नायिकाओं के मन में एक उपाय सूझा कि इस स्वामी को भी यहाँ से हटा दे, जो हमारे प्रेम में विघ्न जो पड़ रहा है वो कम से कम समाप्त हो जाए। उस लोगों ने क्या किया, उस कुत्ते को हटा दिया, और जैसे ही वो वहां उपस्थित होता है साधु, तो बोलते हैं कि ब्रह्म विश्रब्द धार्मिक, अब तुम घूम सकते हो विश्रब्द होके, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ससून को अद्य मारितस्ते ना, वो कुत्ता आज मारा गया। तो अब इनके मन में ये उपस्थिति जरूर होता है कि अच्छा हुआ कि वो मारा गया, तो ये भी तो सुन लो कि मारा किससे गया। कहा कि गोदावरी नदी कुल वासिना दृप्त सिंहेन। कहा गोदावरी के कच्छ, जिस नदी के किनारे जिस जंगल में तुम तपस्या करते हो तट पे, उसी तट पे एक दृप्त सिंह आया, भूखा हुआ शेर है, जिसने उस कुत्ते को मारा है। तो देखिए, वाच्य तो विधि रूप में, चलो तुम घूमो जैसे रोज आते थे वैसे आओ, लेकिन इसका जो प्रतीयमान है वो ये आ रहा है, ये बहुत हो गया, पहले कुत्ता था तो तुम्हें मारता, तुम्हें बस अशुद्ध करता था, शायद आज सिंह है वो तुम्हें मार ही डालेगा। तो आप देखिए इसके प्रतीयमान जो है, इसलिए वहां पे अब मत जाओ, ये चीज नायक या नायिका के द्वारा उसको कहा जाता है। तो पहले जो सामान्य अर्थ हमारे सामने उपस्थित होता है वो ये कि तुम घूमो, लेकिन अब इसका प्रतिषेध सामान्य व्यंग्य इसका क्या निकला कि तुम मत घूमो। ठीक है, और उसके पीछे ये लॉजिक है कि तुम घूमो इसलिए क्योंकि वो कुत्ता मारा गया है, और तुम इसलिए न घूमो कि प्रतिमान से खुद तुम इस अर्थ को समझो कि वो जो सिंह के द्वारा मारा गया, तो सिंह जो कुत्ते को मार सकता है, वो दृप्त है, भूखा हुआ है, तो तुम्हें भी मार सकता है, इसलिए तुम वहां मत जाओ। ये सामान्यतः उनका कहने का आशय है। तो ये याद रखिएगा, ये था विधि रूप, लेकिन व्यंग जो है इसका प्रतिषेध रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ। अब जो है कि निषेध रूप में आपका वाच्य है और विधि रूप में उसका व्यंग्य है। निषेध रूप में वाच्य है और विधि रूप में उसका व्यंग्य। देखिए, कहा इस ससुरत्र सेते अत्रहम देवशम प्रलोकय माँ पति रात्रिंद सय्याय माँ वयो सविष्टा। कोई पति वो है, नायिका है जिसका पति प्रदेश है, और उसके पास कोई नायक, नवीन नायक रात में ठहरने के लिए, या उसका दोस्त या कोई अपरिचित व्यक्ति उसके सामने आता है, और जैसे ही आता है वो घर में आता है और पूछता है रहने के लिए तमाम चीजें, उससे पहले बात करता है क्या मैं रह सकता हूँ। तो जो नायिका है उसका पति होता नहीं, कुछ अपने ही स्वार्थवश वो जो है किस रूप में उस पति को समझाती है। आप देखिए, कहा कि देखो ठीक है तुम रहो, मुझे कोई इसकी आपत्ति नहीं है, लेकिन एक काम करना, अत्राहम दिवस, ये जो दिन में ही देख लो, क्योंकि तुम्हें रात में दिखाई नहीं देता है,
इसलिए तुम दिन में ही देख लो। इसलिए ये बात इसलिए कर रही कि हो सकता है उसका ससुर और जो होंगे वो थोड़े से वो होंगे जिनको दिखाई नहीं देता होगा, और उनको ये विश्वास हो जाए कि कम से कम ये जो नायिका है ये अच्छे, मतलब इसका कुछ इससे पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। तो इस को अपने ससुर को सुनाते हुए ये चीज बोलती है कि ससुर अत्र सेते अत्राहम दिवसम प्रलोकया, ससुर यहाँ सोते हैं इसलिए तुम दिन में ही देख लो, ठीक है। अत्राहम दिवसम, दिन में ही देख लो। और माँ पथिक रात्रेंद्र सैया मावई हो सहिष्ठा, और मैं यहाँ सोती हूँ इसलिए मेरे सैया पे भूल के भी तुम मत आ जाना। तो अगर ये चीजें बोलते भी हम तब हैं जब ये सामान्य प्रवृत्ति है कि आप देखिए कि जब हम ये चीज इतना डिटेल हम उसी को देते हैं जिससे हम चाहते हैं कि वो आए। अगर हमें शुरू में ही अभिप्सित अर्थ होता, शुरू में ही ऐसा लगता कि मुझे ये चीज नहीं होना चाहिए, तो शुरू में उसे बताते ही नहीं कि हम कहा है, तो उससे भी उसको मालूम नहीं चलता कि नहीं आना है। तो ये तो प्रतीयमान है, सहृदय व्यक्ति सब इसके अर्थ को मैं और भी विस्तारित करके बता सकता हूँ, लेकिन समय अभाव भी है और बहुत वो है, इसके वजह से नहीं बता सकता। तो क्या है कि मतलब आप समझो कि जब हम किसी चीज को बोलते हैं ना इस रूप में पूरे अपने व्याख्या के साथ कि मैं यहाँ रहता हूँ, इस यहीं पे हूँ, लेकिन तुम यहाँ मत आना, यानी कहीं ना कहीं हमारे कहने का मतलब होता है कि तुम यहाँ आना और रतिजन्य क्रिया जो होगी वो हमारे बीच संपादित होगी। ऐसा सामान्य नायिका का अभिप्रेत अर्थ है। लेकिन उन्होंने कहा वाच्य तो निषेध रूप में है कि हम मत आना, लेकिन हम खुद जब दिमाग लगाते हैं सोचते हैं कि वो हो, तो ये चीज है, तो हमको समझ में आता है कि अच्छा ये बोलना चाहता है कि यहीं पे तुम आना, ठीक है। तो ये जो है आपके दूसरे उसका उदाहरण हुआ वस्तु व्यंग के रूप में, निषेध रूप में वाच्य है, और जो व्यंग है वो क्या बोलते हैं, विधि रूप में है कि तुम आना। अब चलिए वाच्यार्थ के विधि रूप होने पे प्रतीयमान अनुभयात्मक रूप, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रतीयमान जो है ये विधि है या निषेध है, कैसे। तो कहा ब्रज ममयोकस्या भवन्तु निश्वास रोदितव्यानि मातवा दक्षिण तस्य जनयतः, ठीक है। तो दक्षिण नायक उसको बोलते हैं जिस नायक के नायिका के पास 2-3-4 वो होते हैं, क्या बोलते हैं, नायिकाएं होती हैं। तो उस दक्षिण नायक का संबंध 2-3 नायिकाओं से होता है, और प्रथम के पास जाने के बाद द्वितीय का गोत्रस्खलन, दूसरे की चर्चा, और दूसरे के पास जाने के बाद तीसरे के विषय में जो गोत्रस्खलन होता है उसके कारण जो विघ्न पड़ता है, उसी से सारी सब चीजें संपादित होती हैं। नायिका है, अभी अभी वो नायक उसके सामने उपस्थित हुआ है और वो बोलती है कि ब्रज मम कैस्या भवन्ति निश्वास रोदितव्यानि। जैसे ही वो नायक को देख, बहुत प्रतीक्षित नायक है, बहुत प्रतीक्षित मतलब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे वो नायक को देखता है तुरंत ही बोलती है कि ब्रज मम कैस्या भवन्ति निश्वास रोदितव्यानि, जाओ मैं ही एक बस रोने वाली बनूं, कम से कम दाक्षिण हतस्य मतलब वो भी जो लड़की है जिसके यहाँ से तुम आ रहे हो, माता वापी तया बिना दाक्षिण हतस्य जनिसत, उसको भी तुम्हारे दाक्षिण्य हनन का जो है वो न लग पाए, कम से कम उसको तो ये ना समझ में, मैं तो तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूँ कि तुम दाक्षिण्य हत करने वाले व्यक्ति हो, कम से कम उस व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि तुम दाक्षिण्य को हटो, दाक्षिण्य तुम्हारा हनन होने वाला, मैं तुम दाक्षिण्य नायक हो, मतलब तुम्हारे में दक्षिणता है। तो इस प्रकार से तुम जाओ ब्रज। अब बताइए कि जो इसका वाच्यार्थ विधि रूप है कि तुम जाओ इस रूप में, लेकिन आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस नायक के लिए नायिका जो बहुत प्रतीक्षित, बहुत देर से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, वो नायिका जैसे ही नायक को प्राप्त करती है, ये क्यों बोल सकती है कि तुम जाओ बाबा, क्योंकि यहाँ से तुम जा सकते हो। और ये प्रतीयमान है। कभी कभी ये इमोशनल थिंग्स हैं कि जो कोई आता है, जब हम बहुत प्रतीक्षित भी होते हैं लेकिन फिर भी कोई हमारे पास आता है तो हम बोल देते हैं कि जाओ जाओ मुझे तुमसे नहीं मिलना है। तो ये सब चीजें तब आती हैं हमारे सामने जब निश्चित रूप से उसे हमें मिलना होता है, या तो हमें भी किसी दूसरे से मिलने का समय हो गया हो, तो हम भी ये बता सकते हैं कि आप जाओ, ठीक है, तो सच में जाओ। तो स्थिति ये है कि दोनों रूप में इसका लगा सकते हैं हम अर्थ। एक तो कि जाओ विधि रूप में ही अर्थ लग जाएगा कि तुम जाओ, दोनों रूप अर्थ लग जाएगा, तुम जाओ, क्योंकि हमारा भी समय कहीं दूसरे जगह किसी अन्य नायक से मिलने का, तो हम भी उससे मिल लेंगे। और एक तो नहीं, प्लीज मत जाओ, मतलब जाने का मतलब कि जाओ जाओ मतलब मत जाओ, ऐसा है कि तुमने बहुत दुख दिया, दुख होकर के हमारा भावा विभोर होकर हम ये चीज बोल पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि तुम जाओ, मतलब ये बोलने का सही है कि तुम मत जाओ, ये सामान्यतः अर्थ होता है। तो अनुभय रूप है, विधि रूप में है कि तुम जाओ ब्रज, लेकिन आप जब इसको समझेंगे, आपके हृदय में खुद से जब इसका संचार होगा तो समझ में आएगा कि जब जिसके लिए हम प्रतीक्षा इतने देर से कर रहे थे, उसको हम जाने के लिए क्या बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं। निश्चित रूप से एक सामान्यतः भाव है, भाव जो एक्सप्रेस हो रहा है कि बहुत देर से हम वेट कर रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तमाम चीजें जो है ये चीजें हमें जाननी चाहिए कि ये क्या है। तो ये खुद के अनुभव का विषय का अनुभवात्मक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि जो नायिका बहुत देर से परीक्षा कर रही है वो जाने के लिए क्यों बोलेगी। तो ये जानो कि वाच्यार्थ से अनुभव रूप का ये उदाहरण है। और इसके बाद इसने कहा प्रतिषेध से अनुभव रूप, कहा कि प्रार्थयते तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुक्षसि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निवहे अभिसारी कारणम विघ्नम करोसि अन्यासामपि हतासे।
कहा हे नायिके, कोई नायक है, नायक का गोत्रस्खलन हो चुका है उसके पास, और जैसे ही कोई गोत्रस्खलन हुआ, गोत्रस्खलन मतलब किसी दूसरे नायिका का नाम याद आ गया और अचानक उसके गुण तदगुण उस सामने प्रकट हो गए। बोले ये, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं मोनू, बोले सोनू, तो अब मोनू के पास हमने सोनू उच्चारण किया, तो इसको बोलते हैं गोत्रस्खलन। तो इस प्रकार का जो गोत्रस्खलन हुआ, उससे क्या हुआ कि उसने कहा कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से, प्रार्थयतावर निवर्तस्व, ठीक है। तो प्रतिषेध क्या किया कि तुम गमन रूप तुम अपने उससे वो करो, निवर्तस्व, आ जाओ। तो जाने लगी, तो उसने कहा प्रार्थयते, मैं प्रार्थना कर रहा हूं तुमसे, तावत प्रसिद्ध, प्रसन्न हो जाओ, निवर्तस्व, अपने गमन रूप क्रिया को बाधक करो, मतलब बाध करो, मतलब लौट आओ, मुख शशि ज्योत्सना विलुप्त तमो निवहे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे जो मुख है वो एकदम तुम्हारा जो मुख है चंद्रमुख है, और चंद्रमुख के कारण जो आज इस समय अंधेरी रात में जब ये प्रकाश होगा तुम्हारे मुख का, तो तम जो है निवहे, जो अंधकार है वो चला जाएगा, और तुम इस दृष्टि से अपना तो वो करोगे ही, अपने दुख को भाजन बनाओगे ही अपने दुख के लिए, और दूसरों को भी तुम अभिसारिकाणाम विघ्नम करोसी अन्य असामपि हता से, तुम अपने लिए तो विघ्न उत्पन्न करोगी, अन्य अभिसारिकाओं के लिए भी तुम विघ्न का कारक होगी, इसलिए तमो निवहे। अब बताइए, कोई दुखी हो और मतलब कोई गुस्सा हो और उसमें उसकी प्रशंसा की जाए, तो निश्चित रूप से वो गुस्सा से निश्चित रूप से वो हो जाएगा, निवर्त हो जाएगा। यही सोच के शायद ये इसने इस रूप से नायक ने कहा। तो आप देखिए, जो इसका वाच्य है वो गमन से प्रतिषेधात्मक रूप में है कि जाओ मत, निकल आओ। लेकिन अगर कोई नायक इतना गलत हो ही, जो कि मतलब अन्य नायिकाओं से संबंध रखता हो, तो नायिका उसे निवर्तस्व क्यों बोलेगी? तो ये चीज है कि क्यों लौट आओ, जाओ तो सही में जाओ। लेकिन आप जब विचार करेंगे तो बोल भी सकती है जाओ भी, सही भी जाओ, ये भी बोल सकती है कि चलो कम से कम इस रूप से दोबारा ये गलती इससे नहीं होगी। तो ये तमाम अपने विचार करने की बात है। तो अनुभय रूप में है कि ना इसका प्रतिषेध रूप में निकलेगा व्यंग, ना विधि रूप में निकलेगा, अथवा प्रतिषेध रूप में ले लो और विधि रूप में भी ले लो। कि कैसे? विधि हमने ये बता दिया कि जाओ, मतलब यहाँ से चलो, तो हो सकता है नायक को किसी से दूसरे से भी मिलना हो तो चले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने प्रार्थे तावत प्रसीद निवर्तस्व, वहां से निकल आओ, ऐसा जो सामान्य जो अर्थ निकलते हैं, तो आने का जब हम उसमें चर्चा करेंगे, तो क्योंकि हमको उससे मिलना है, उसे निवर्तस को वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं, उसे भेजना नहीं है, तो एक हमारा भी एक हो सकता है कि ये भी व्यंग निकल सकता है कि हमें उससे अत्यंत उसके रति की चाह है हमें, तो हमें उससे मिलना है, तो विधि भी हो सकता है, विधि रूप में भी व्यंग्य आ सकता है, और निश्चित रूप से निवारण भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाओ भी, मतलब उससे अगर वो कर रहे हैं निवर्तस्व, तो मनाते मनाते थोड़ा देर जाओ, आ जाओ ऐसे करते करते शांत भी हो जाते हैं हम, यानी अगर जा रहे हैं तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो होता क्या, ऐसे अपना खुद का कल्पना है, क्योंकि हम खुद से भी कल्पना इन चीजों को कर लेते हैं, ऐसी वस्तु तो कहीं कहीं बात भी नहीं है, कुछ कुछ अलग भी बातें होती हैं। तो कहने का मतलब ये जो प्रतिषेध, मतलब यहाँ प्रतिषेध रूप वाच्य है कि अपने गमन रूप क्रिया से प्रतिषेध करो, जो मुख्य अर्थ है उससे ये है कि तुम जाओ मत, लौट आओ, ठीक है। तो इस लौट आने से अनुभय रूप व्यंग्य, ना ही विधि रूप में कोई अर्थ द्योतित हो रहा है, व्यंग्य हो रहा है, ना ही आपको किसी क्या नाम है निषेध रूप में कोई व्यंग्य द्योतित हो रहा है, अथवा दोनों रूप में हो जाएगा। तो अनुभय रहो, अब ना आपको समझ में नहीं आएगा कि विधि रूप में इसने कहा है अथवा कि वो क्या बोलते हैं निषेध रूप में इन्होंने हमारे सामने उपस्थित किया, ये चीज है। तीसरा इसने कहा कि वस्तु ध्वनि का विषयकृत भेद, मतलब अगर एक श्लोक है और उसमें अनेक वो अर्थ हमारे सामने उपस्थित होंगे एक ही श्लोक के माध्यम से, जैसे कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा सप्रियाय सब्रण मधुरम सब भ्रमर पद्माघ्राण शीले वारित्वा में सहस्वेदानिम। ये भी वस्तु ध्वनि का अंतिम उदाहरण के रूप में इन्होंने दिया है। और कहा कोई एक नायक है, अपने नायिका को छोड़कर प्रदेश गया था, और आज वो प्रदेश से लौट रहा है, उसकी नायिका सखी दो लोग घर में है, और उतने दिन के भीतर कोई नायिका किसी दूसरे नायक के संपर्क में थी, और आज जैसे ही वो नायक के पास गई, नायक ने उसके साथ मतलब जो दुष्कृत वो किया, उसके कारण निश्चित रूप से उसकी सखी जो है वो है हतोत्साहित है, और वो ये बोलना चाहती है कि आज उसका नायक आने वाला है, आज इसने क्या बोलते हैं ये ऐसा गलत कार्य किया है, तो निश्चित रूप से उसका जो है पति हो पहचान जाएगा। तो जैसे ही उसके अब इसने प्लान बनाया कि ऐसा हम वाक्य का उच्चारण करेंगे जिसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति जो है वो प्रस्तुत अर्थ को नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे जैसे ही वो आता है वैसे, तो एक हमारा सामान्य भी है, जैसे हम किसी को वहां देख लेते हैं और मुंह ऐसे घुमा लिए, तो अब उसको ये समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति जो है मुझे नहीं देखा है। उसकी सखी जैसे ही उसको देख लेती है, उसके नायक को कि अब वो घर में आ चुका है, और उसी को सुनाने के लिए, मतलब उसको बताने के लिए उस नायक को नायिका से बोलती है कि कस्य वा न भवति, किसको रोष नहीं होगा, किसको क्रोध नहीं होगा,
दृष्ट्वा प्रियायाः सब्रණ मधुरम, अपने प्रिया के रक्त उसको निकलते हुए ओठों को देख करके। क्यों? क्योंकि सभ्रमर पद्माघ्राणशीले वारितवामी सहस्वेदानिम, कहा भ्रमर से युक्त पुष्पों को सूंघने में जिसकी प्रवृत्ति हो गई है, सभ्रमर पद्माघ्राणशीले वारितवामी, बार बार तुम्हें मना किया था कि ऐसा तुम मत किया करो, सहस्वेदानिम, इस समय तुम सहो। तो भंवरा जो है वो प्रस्तुत पहले वाला नायक है जिसने ऐसा दुष्कृत किया है। तो अब जो अपना उसका मेन नायक है, अगर वो घर में है तो उसको तो ये समझ में आ रहा है कि चलो ये ओठ पे जो इसके कटे हुए हैं, ये दाग जो है ये किसी दूसरे पुरुष के द्वारा नहीं अपितु किसी उसके द्वारा, मतलब किसी भंवरे के द्वारा काट लिया गया। तो कोई नहीं, इट्स ओके, होता है कभी कभी। तो अब क्योंकि अगर वो ये जान जाए कि नायक ने वो किया है तो शायद ब्रेकअप हो जाए, शायद सब चीज खत्म हो जाए, तो इसलिए वो अत्यधिक गुस्सा ना हो। तो सखी जो है, सखी के लिए सही वेदनम भवती, चाहे संविभक्तम दुखम, आप सुने होंगे तमाम अभिज्ञान शाकुंतलम में, कहीं देखिए तो समझ में आता है कि सखियां ही इन चीजों में खास करके वो उसका कार्य करती हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिलाने का कार्य करती हैं, और गलत चीजों को भी सही रूप में वो करके नायक के सामने वो करके, ताकि कम से कम इसके बारे में ऐसी दुष्चक्र दुष्प्रवृत्ति इनके मन में ना आए। लेकिन आप देखिए इसमें व्यंग्य कैसे निकल रहा है। नायक तो समझ रहा है कि मैंने, जो पुरुष प्रस्तुत नायक है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए, पति आज जान लेगा। नायिका समझ रही है कि आज के बाद से पुनः इसके बाद कभी दोबारा मैं आऊंगी नहीं। तीसरी नायिका सब कुछ समझती है, जो ये बोल रही है श्लोक, इसके बारे में समझा करके कि अभी इसके बाद ये जाएगी तो इसका तो यही होगा। जब वहां से वो चीज, वहां से बाग से निकली है, तो जो लोग हैं वो यही सोचते होंगे कि इस बाग में ये गई थी लड़के के साथ, तो निश्चित रूप से रति क्रीड़ा से संबंधित स्थिति होगी। और इस तरीके से तो हमारा सामान्य सोच है, लेकिन इस तरीके से आप यदि सामान्य रूप से भी यदि सोचें तो आप भी कभी ये चीजों को देखें, किसी लड़की लड़के को यदि एक साथ घूमते हो किसी एकांत स्थान पे, तो तमाम चीजें आपके ही मन में उत्पन्न होती है कि ऐसा 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 जो भी। तो बहुत सारे, मतलब एक श्लोक है और वक्ता के अनुसार, श्रोता दृष्टा के अनुसार अनेक व्यंग्य इससे निकल सकते हैं। तो इसको इसने कहा कि अन्य चैवम प्रकारा वाच्याद विभेदिनः प्रतीयमान भेदा संभवन्ति तेषाम धिंग मात्रम एतम प्रदर्शितम, दिशा मात्र मैंने बताया है। द्वितीयोपि प्रभेदो वाच्य विभिन्न सब प्रपंचो दर्शयिष्यते, दूसरा भी भेद जो है, मतलब जो अलंकार ध्वनि है उसका भी वाच्य से भिन्न करके ही सब प्रपंच, मैं उसके बारे में चर्चा आपके सामने करूंगा। तो ये हुआ वस्तु ध्वनि। अब अलंकारों, अब इसने फिर रसद ध्वनि के बारे में थोड़ी चर्चा की है। कहा रसादित ध्वनि तो वाच्य सामर्थ्याद अक्षिप्तमेव प्रतिपादनम, मतलब जो रसादित ध्वनि है उसका भी जो प्रतिपादन होगा वाच्य सामर्थ्य से ही होगा, लेकिन वाच्य से भिन्न होगा। कहा क्यों? तृतीयस्तु लक्षणादि प्रभेदो वाच्य सामर्थ्य प्रकाशते न तो साक्षात शब्द व्यापार विषय। छोड़िए, इसको मैं ऐसे बता देता हूं। इन्होंने कहा जो रस है वो रस स्वशब्द निवेदितत्व से आ सकता है, विभावादि भाव उससे आ सकता है। फिर इसने कहा कि चलो स्वशब्द निवेदितत्व भावेपि न रस, मतलब अगर स्वशब्द निवेदितत्व होगा तो रस नहीं होना चाहिए। तो बोला कि नहीं, स्वशब्द निवेदितत्व होगा तो उसमें फिर नहीं हो तो रस नहीं हो। तो बोला ऐसा नहीं है, स्वशब्द निवेदितत्व रहने पे कभी कभी रस की प्रतीति नहीं भी होती है, दोष हो जाता है, कभी कभी रस दोष हो जाता है। शब्द श्रृंगार को श्रृंगार आदि शब्द से लिख दो, लेकिन विभावादि के रहने पे निश्चित रूप से रस की प्रतीति होती है। इस पे चर्चा करी है इन्होंने। फिर आगे इन्होंने कहा कि आप देख लो, जैसे कि रस कहीं है भी तो वो आता भी है तो क्या नाम है, विभावादि प्रतिपादन मुखे न, अगर विभावादि नहीं होंगे, स्वशब्द निवेदितत्व होगा भी तो भी रस वो नहीं होगा वहां पे। तो इसको इसी तरह इन्होंने वो किया है। जैसे इन्होंने कह दिया न केवलम सिंगारादि शब्द मात्र भाजी विभावादि प्रतिपादन रहित काव्य मनागा भी रसवत प्रतीति यद स्वविधान मंत्रेण केवलेभ्यो विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीति केवला च स्वविधानात् अप्रतीति ही तस्मात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सामर्थ्यात् क्षिप्तमेव रसादीनां। कहा अन्वय व्यतिरेकी के द्वारा जहां जहां विभावादि होते हैं वहां वहां रस की प्रतीति होती है, जहां जहां विभावादि नहीं होते हैं वहां वहां रस की प्रतीति नहीं होती है। कारणान्यथ कारणी सहकारिण्यानि तेरत्यादिस्थायिनो लोके तानि च नाटका विभावानुभावः कथ्यन्ते वे विचारेण व्यक्तस्ते विभावादि स्थायी भाव रसस्मृता। आप पढ़े होंगे, ये क्रम है कि जहां जहां विभावादि होंगे वही वही रस की प्रतीति होगी, और केवल रस शब्द मात्र से रस की प्रतीति नहीं होगी। अगर आप उत्तरामचरितम के विषय में अगर आपकी जिज्ञासा हो तो मैं उसको शांत करना चाहूंगा। वहां लिखता है कि क्या बोलते हैं, करुणो रस रामस्य करुणो रस, तो ताम पूट पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। तो पूट पाक प्रतीकास, ये जो सारे शब्द आए हैं ये विभावादि ही हैं, विभावादि के द्वारा ही वहां करुण रस की प्रतीति होती है, अपितु मात्र शब्द मात्र भाजी करुण रस कह देने से करुण रस की प्रतीति कदापि नहीं हो सकती है। कहा न तो अविधेयत्वम कथंचित रसादि नाम, कहा ना आप काव्य प्रकाश पढ़िए, यहाँ भी इसने कहा रस कभी भी वाच्य नहीं होता है, रसादि सपने भी न वाच्य है, रसादि लक्षण तो सपने भी न वाच्य, जब भी होगा व्यंग्य मुखे न आएगा।
तृतीयोपि प्रभेदो वाच्य विभिन्न एवं स्थितम वाच्यत्वेन तो सही व प्रतीति अग्रेदर से स्थित। तृतीय अलंकार ध्वनि है, उसका भी जो भेद है वो वाच्य सामर्थ्य से अलग ही विभेदित होगा। कहने का मतलब ये है, आएगा वाच्य से, लेकिन कभी भी जब इसका अर्थ निकलेगा तो वाच्य से नहीं निकलेगा, अभी तो कभी भी अर्थ व्यंग्य से निकलेगा। तो आएगा जरूर इसका पूटपाक। पूटपाक जो होता है एक विशेष प्रकार की औषधि होती है, जिसे क्या नाम है, दो उसमें क्या बोलते हैं, ये कटोरे टाइप का वो होता है, उसमें रख के उसको बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को पूटपाक बोलते हैं। और उसमें जो प्रस्फुटित होता है, प्रस्फुटन मतलब औषधि बनाने की विशेष प्रक्रिया है। आप उत्तरामचर्यम पढ़िए तो उसमें उन्होंने व्याख्या में लिखा है कि औषधि बनाने की एक विशेष प्रक्रिया है उसकी, पूटपाक प्रतीक। तो पूटपाक एक औषधि बनाने की प्रक्रिया है, और वो दो ऐसे कुछ होता है डब्बे टाइप का, उसमें रख करके उसको पकाते हैं, उसी के बाद बनता है, अग्नि में उसको पकाते हैं उस तरीके से। तो हृदय भी है ना, तो अंदर जो वो लॉक है और इसके अंदर जो चल रहा है ना, वो उसी के तरह मतलब पूटपाक की तरह ही जल रहा है, जो बाहर नहीं आ सकता, परंतु अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। जैसे होता है ना, हम घुट रहे हैं, हम अंदर अंदर वो है। इस घुटने शब्द के लिए खास करके ये सब पूटपाक वगैरह का प्रयोग हम कर सकते हैं। पूटपाक प्रतीकासु रामस्य करुणोसा, ये है। तो ये भी अब बोला कि सारे जो तीनों जो व्यंग्य होंगे वो कभी भी वाच्य सामर्थ्य से आएंगे, पर वाच्य का इसमें कोई लेना देना बहुत होगा नहीं, होंगे इनका प्रधानता होगी तो व्यंग्य की। आगे कहा कि प्रतीयमान की प्रधानता किस रूप में, कहा काव्य आत्मा सएवार्थ तथा आदि कवि पूरा क्रौंच द्वंद्व वियोग था श्लोक श्लोकत्वम आगता। कहा जो काव्य की जो आत्मा है वो वाल्मीकि कवि के रूप में निरूपित, जिस प्रकार से उनको देख करके, कौंच द्वंद्व को देख करके एक श्लोक की रचना हो गई, उनमें वो आया। तो कहा प्रतीयमान वही है जो हम सामान्य रूप से प्रतीयमान नहीं है। किसी ऐसे वस्तु को देख करके इतना भावाविभोर हो जाना कि हमारे सामने श्लोक उत्पत्ति हो जाए, और उन श्लोक को जो पढ़ेगा ना, उसमें जो प्रतीयमान, उसमें जो अर्थ निहित होगा, उससे बड़ा कोई प्रतीयमान दूसरा नहीं होगा। तो कहा यही प्रतीयमान का यही आदर्श श्रेणी है, यथार्थ मतलब जो आदर्श श्रेणी है वो ये है कि जिस प्रकार वाल्मीकि के हृदय में वो चीज प्रतीयमान उत्पन्न हुआ था, उस प्रकार का प्रतीयमान। उन्होंने फिर उसको कहा भी आगे चल के कि विविध वाच्यवाचक रचना प्रपंचारुण काव्य से अर्थ से सारभूता चादि कवि वाल्मीकि है नियत सहचरी कौन द्वंद्व जनित श्लोक श्लोकतया परिणता। कहा कि उससे जनित जो क्रोध वो है, श्लोक है, वो वाल्मीकि के हृदय में उत्पन्न हुआ, और क्योंकि उसको पहले तो उत्पन्न हुआ उसमें, उस पक्षी में, उस पक्षी के द्वारा इसमें, और इनके जैसे ही उत्पन्न हुआ तो उनको श्लोक मान निषाद प्रतिष्ठा तो समस्या इत्यादि जो निकला। इसका जो प्रतीयमान है, ये दुख रूप जो स्थिति है, इसी को प्रतीयमान के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया गया है। और फिर बताते हैं कि सो को ही करुण स्थायी भाव प्रतीयमान जान भेद दर्शने भी रस भाव मुखे ने उपलक्षण। जितने भी वो हैं इसके लक्षण है, प्रतीयमान है, अलंकार ध्वनि है, अलंकार ध्वनि है, वस्तु ध्वनि है, इनका कहीं ना कहीं उपलक्षण, ये सब रसादि ध्वनि के उपलक्षण है। कहीं करुण रस के रूप में, कहीं मधुर, कहीं श्रृंगार के, तो कहीं वीर के, कहीं रौद्र के, सारे रूप में कहीं ना कहीं रस, और रस जो है लक्षण है मुख्य। तो मुख्य जो प्रधानता होती है रसध्वनि की, और उसके अंतर्गत ही ये सारे वस्तु और अलंकार इत्यादि समाहित होते हैं, और ये लक्षण है सारे, इसके उपलक्षण है। रसाध्वनि के प्रतीयमान अलंकार इत्यादि सब उपलक्षण है। कहा सरस्वती स्वादुतर वस्तु निस्संदमाना महताम कवि नाम आलोक सामान्य विनक्ति परिस्फुरतम प्रतिभा विशेषम। कहा सरस्वती स्वादि तदर्थ वस्तु निस्संदमाना महता कवि नाम। कहा महान कवियों के वाणी में जो चीज प्रस्फुटित होती है वो आलोक सामान्यम अभिव्यक्ति, वो लोक सामान्य नहीं अपितु अलोक अद्भुत होता है। परिस्फुरतम प्रतिभा विशेषम, और वो जो अलौकिक वो है, जो व्यवस्थापना है वो उस रूप से अलौकिक नहीं है, अपितु उनकी प्रतिभा के रूप में ही वो चीज अलौकिक हो गई है। प्रतिभा, जिस प्रतिभा से कवि काव्य की रचना करता है, उस प्रतिभा के द्वारा जो शब्द इत्यादि बाहर निकलते हैं वो आलोक सामान्यम अभिव्यक्ति हैं, लोक सामान्य नहीं है, लोकोत्तर चमत्कार को देने वाले हैं। अलौकिक चमत्कार कार्य श्रृंगार आदि को रसा, आप पढ़िए अभिनव गुप्त के पंक्ति को लिखते हैं। तो इस अलौकिक रूप से मतलब प्रतीयमान की व्यवस्थापना की गई है। आगे चल के फिर ये बोलते हैं, कहा कि अब जो उस प्रतीयमान को जानने वाला कौन होगा, तो कहा बस शब्दार्थ ज्ञान, शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्र नहीं, वो न विदते वेदते सतु काव्यार्थ तत्व ये रेव केवलम। जो काव्य के तत्व को जानता है, सहृदय है। सहृदय किम, सब जानते होंगे आप लोग, सहृदय किसको बोलते हैं? ऐसाम काव्य अनुशीलना अभ्यास वसात विशदि भूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवता ऐसाम हृदय संवाद भाजा सहृदया। तो ये स्थिति है, उस हृदय किसको है? ऐसा काव्य अनुशीलना अभ्यास वसात। तो काव्य के अभ्यास को निरंतर करने से जो प्रस्फुटित पक चुका है पूरी तरह से, जिसको तन्मयी भवन योग्यता आ जाती है, जो राम को देख करके वो अपने को राम समझने लगता है, मंचस्थ राम को, सीता को देख करके वो अपने को सीता समझने लगती है, वो है सहृदय। तो उस सहृदय के लिए जो क्या है, ये काव्य को जानना आसान है। बगाए संग शुष्कम वृक्षम तिष्ठत्य अग्रे। तो नायिका के, एक तो नायिका का पक्ष एक क्या काष्ठ वाला पक्ष है जो आप जानते होंगे। तो उस रूप में जो शब्दार्थ शासन, तो खास करके इन्होंने वैयाकरणों के ऊपर टिप्पणी की है।
कि बस वैयाकरण को जानने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि साहित्य को अच्छे से जान सके। इन्होंने कहा कि शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्र नहीं होना वेद थे, अगर बस आप व्याकरण जानते हैं तो पद पदार्थ को लगा के आप सोचिए कि अर्थ निकाल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अपितु वेद थे उसको मालूम चलेगा जो काव्य के तत्व को जानता है, जो काव्य के सहृदय व्यक्ति को ही काव्य के सही अर्थ का की अनुभूति होगी। फिर आगे बोलते हैं कि सोर्थस तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दस्य कश्चन यत्नतः प्रतिविज्ञौ तब सदार्थो महाकवि। और उस प्रतीयमान को बनाने के लिए साधारण शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है, अपितु सोर्थस तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दस्य कश्चन, उस अर्थ को बोलने में योगी शब्द ही है कोई ऐसा जो कोई कवि को यत्न द्वारा प्राप्त होता है। यत्नतः प्रतिविज्ञौ तब सदार्थो महाकवि, उन शब्द और अर्थ को प्राप्त करने के लिए कवि को महान परिश्रम करना पड़ता है और उसी परिश्रम के द्वारा वो प्रतीयमान को जान पाता है। और उस प्रतीयमान जो है वो जो है वो सोर्थस तद व्यक्ति योगी शब्दस्य कश्चन, और उस अर्थ को बताने के लिए योग्य शब्द ही कहीं से चुन के कवि ले आता है और उससे जो अर्थ निकलता है वही सच में प्रतीयमान होता है। आगे चल के इन्होंने कहा कि आलोकार्थी, अब इन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ की उपादेयता क्यों है, तो इन्होंने कहा आलोकार्थी यथा दीप शिखाए में तदुपाय तदुपायतया तद्वत् अर्थे वाच्य तदादित। कहा कि एक प्रकाश का चाहने वाला, प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति जिस प्रकार दिए बाती और तेल में परिश्रम करके प्रकाश को प्राप्त करता है, उसी प्रकार व्यंग्यार्थ चाहने वाला व्यक्ति शब्द और अर्थ में परिश्रम करके शब्द और अर्थ से प्रतीयमान को प्राप्त करता है। फिर उन्होंने कहा यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः, जिस प्रकार शब्द और अर्थ से सामान्य वाक्यार्थ निकलता है उसी प्रकार वाक्यार्थ से व्यंग्यार्थ की अभिव्यंजना होती है। तो तीसरा स्टेप है, न शब्द से उसे लेना देना, न अर्थ से, आ गया प्रतीयमान जो मुख्य अर्थ है, जो हमें अभिप्रेत अर्थ है। और देखिए उन्होंने कहा स्व सामर्थ्य वशे नैव वाक्यार्थम प्रतिपादयन यथा व्यापार निष्पत्तौ पदार्थो न विवाद्यते। कहा स्व सामर्थ्य वशे नैव वाक्यार्थम प्रतिपादन, अपने सामर्थ्य से वाक्यार्थ का प्रतिपादन कर देने के बाद व्यापार निष्पत्तौ पदार्थो न विवाद्यते, जिस प्रकार अभिधेय अभिधा व्यापार इत्यादि के हो जाने के बाद क्या बोलते हैं पदार्थ की विभावना नहीं होती है, पदार्थ हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है, उसी समय तद्वत् सचेतसाम सोर्थौ वाच्यार्थ विमुखात्मनाम बुद्धौ तत्वार्थ दर्शिन्याम झटित्येवा वास्ते मूर्धना उद्वृत्त कृता का जब अर्थ हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, उसी के बाद तुरंत जस्ट सहृदय व्यक्ति के मन में ये अर्थ उपस्थित होता है कि हमारी इतनी अवहेलना हो रही है, चाहे हम इतना पीछे जा रहे हैं तो हमें उत्साह करना चाहिए, चाहे हम इतने बड़े आदमी थे आज हमारे साथ ऐसा समस्या हो रहा है। तो जैसे रावण को समझ में आता है, उसी प्रकार से जो अन्य भी बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे ही उनके पद पदार्थ निकल जाते हैं तो उसी पद पदार्थ के निकलते ही कवि को अभिप्सित जो प्रतीयमान है वो उसके सामने उपस्थित होता है। जैसे ही वो निकलता है वो जस्ट ही तद्वत् से वाच्यार्थ विमुखात्मनाम, जो लोग को वाच्यार्थ से सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अपितु उसे प्रतीयमान से ही मतलब है, तो ऐसे वैसी बुद्धि जिनकी है, तत्वार्थ दर्शिन्य बुद्धि जिसकी है, तत्व को तत्वार्थ को देखने में जिसकी रुचि है, उसको झटित भासते खट से मतलब जल्दी से ही उसे प्रतीयमान की प्रतीति हो जाती है। आगे चलते हैं और वो कहते हैं कि यथार्थ शब्दों वा तमर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेष ध्वनि रीति सुरभि कहता। अब कहा उन्होंने चलो वाच्य और वो नहीं है, मानता हूं कि वाच्य और प्रतीयमान जो जिस रूप में हमारे सामने है वाच्य प्रतीयमान, तो कहा कि वाच्य को क्या है, वाच्य क्या है और प्रतीयमान क्या है। तो उन्होंने कहा प्रतीयमान आता कैसे है, तो उन्होंने उसको बताया यत्रार्थ शब्दों वा, जहां पे शब्द और अर्थ तमर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थ अपने को अपने अर्थों को अपने में समाहित कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ दो चीजें हैं, शब्द भी है अर्थ भी है, तो शब्द अपने अभिधेय को कर लेगा और अर्थ जो है अपने प्रधान अर्थ को कर लेगा, तो दोनों चीज वहां आक्षेपित हो जाएंगे। शब्द अपने क्या बोलते हैं अभिधेय को और अर्थ अपने मुख्यार्थ को, या तो शब्द अपने मुख्यार्थ को और अर्थ अपने अभिधेय को यदि गौणीभूत करके किसी तीसरे अर्थ की अभिव्यंजना देते हैं तो यथार्थ शब्दो वा तमर्थम अपने अपने अर्थ को उपसर्जनी कृत स्वार्थ अपने में ही समाहित करते व्यंगतः काव्य विशेष किसी काव्य विशेष को बताते हैं ध्वनि सुरभि रीति कथित, और ऐसे उसी को विद्वान लोग क्या बोलते हैं ध्वनि इस नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्हें फिर कहा अब अलंकारवादी आ गए कि अलंकार में कैसे ध्वनि का खंडन होता है। तो आपको बता दें 3 4 5 अलंकार हैं, विशेषोक्ति हुआ, आक्षेप हुआ, अपहनुति हुआ, और क्या बोलते हैं इस प्रकार के जो अलंकार है, समासोक्ति हुआ, अनुक्त निमित्ता जो विशेषोक्ति है उसके बारे में, तो ये सब सारे जो पर्यायोक्ति हुआ, समासोक्ति, तो इन सब अलंकारों में कहीं ना कहीं प्रतीयमान होता है। तो कभी का ये आशा है कि यहीं पे कम से कम ध्वनि का अंतर्भाव कर लिया जाए। तो इनका बोलना यह है कि अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाच्य जो वाच्य वाचक
मुखेन उनकी प्रतीति होती है, लेकिन इनकी जो प्रतीति होती है वो क्या बोलते हैं प्रतीयमान मुखेन होती है। तो वाच्यवाचक मुखेन इसकी प्रतीति और प्रतीयमान व्यंग्य व्यंग्य ने इसकी प्रतीति, दोनों का कोई लिंक नहीं बैठता। अतः प्रतीयमान की प्रधानता के अवसर पे वहां प्रतीयमान होगा, लेकिन अलंकारों में प्रायशः वाच्यार्थ ही प्रधान होते हैं, व्यंग्य नहीं। 2-3 उदाहरण यहाँ दिए भी हैं। कहा इसने व्यंग्य व्यंजक संबंधन निबंधया ध्वनि है वाच्यवाचक चारुत्व हेतु अंतः पादितः कुतः। कहा व्यंग्य व्यंजन संबंधों से जो क्या बोलते हैं ध्वनि निरूपित है, उसमें वाच्यवाचक चारुत्व के हेतु अलंकार इत्यादि का अंतर्भाव कैसे हो सकता है। फिर उसको कहा कि समासोक्ति अनुक्त निमित्ता उक्त निमित्ता इत्यादि अलंकारों में कहीं ना कहीं व्यवस्था कर लो, उसको अलंकारों को ध्वनि को वो कर लो, निरूपित कर लो। तो उसको न मान करके कि ऐसे निरूपित नहीं होगा, आगे चल के ये तमाम उसका खंडन करते हैं। जैसे यहाँ पे श्लोक समासोक्ति का उदाहरण भी दिया, उपोड रागेण बिलोलतारकम यथा गृहीतम सजना निजामुखम यथा समंसम तिमिरान सुखम तया पूर्वोपि रागात गलितम न लक्षितम। यहाँ एक जगह चंद्रमा है और रात्रि है और दूसरी जगह नायक है नायिका है। तो नायक नायिका का अर्थ जैसे उन्होंने कहा कि प्रेम से जैसे ही चंद्रमा ने क्या बोलते हैं उसको रात्रि रूपी नायिका को वो किया, उसके मुख का, उसको तारे रूपी मुख का चुंबन करने के लिए जैसे ही पकड़ा, इतना राग उत्पन्न हुआ कि उसके जो संध्या रूपी जो राग वस्त्र है वो सारे वस्त्र निकल गए। तो ऐसे ही किसी नायक ने बड़े ही उसमें राग के साथ अपने नायिका का जैसे ही चुंबन किया, कब उसके सारे वस्त्र निकल गए जिसका उसे पता तक न चला। ये सामान्य 2 अर्थ इस श्लोक में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो जैसे कि एक जो श्लोक जब ये पहले वाला अर्थ है, फिर दूसरे वाला जब अर्थ हमारे सामने आता है, तो जैसे ही वो बताता है कि दूसरा वाला जो अर्थ है वो आक्षेपित है, तो चलो प्रतीयमान तो आक्षेपित ही होता है तो मान लो, तो बताता नहीं। अभी तो पहले वाला अर्थ जो है, जो पहले बार रात्रि और चंद्रमा को लेकर के हमारे सामने आया है, वही इसका प्रधान हो जाएगा। मुख उसकी और इसकी प्रधानता दोनों सम अवस्था की हो जाएगी। तो जहां वो प्रधान ही नहीं होगा, समवस्थिक होगा, वहां व्यंग्य कभी प्रधान नहीं हुआ। तो ये अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां भी ध्वनि होगा मुख्य रूपेण व्यवस्थापित होगा और कहीं उच्च स्तर पर अपने आप को लेकर के बैठेगा। कहा आक्षेप व्यंग विशेषण क्षेपणों वाच्य शिव चारुत्तम प्रधान्यम। इन्होंने सारे अलंकार का कि एक बार आप लोग अलंकार वाला प्रकरण देख लीजिए कैसे कैसे ये वो करके उसको। फिर इन्होंने एक उदाहरण और भी दिया आक्षेप का, अनुरागवती संज्ञा दिवस तत्पुरसर अहो दैवगति तथापि न समागम। यहाँ भी नायक नायिका वाला है कि अनुरागवती संध्या है, मतलब जो स्त्री है वो भी अनुराग से परिपूर्ण है। दिवस तत्पुरसर, दिवस रूपी नायक भी उसके सामने उपस्थित है। विधाता का विधान कैसा है कि दोनों का समागम नहीं हो पा रहा है, कि शाम भी है और क्या बोलते हैं सुबह भी है, और दिवस संध्या, और न जाने क्या स्थिति है कि दोनों सामने सामने मिल नहीं पा रहे हैं। तो दिवस और जो शाम का अर्थ है तो श्लोक में है तो वाच्यार्थ हो गया, लेकिन जैसे ही नायक नायिका का अर्थ ले आते हैं तो प्रतीयमान हो जाएगा। तो प्रतीयमान में आप इसकी इस तरीके के अलंकारों में आक्षेप प्रतीयमान को स्वीकार कर लो। कभी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वस्तुतः यहाँ पे जब भी हम अलंकार जहाँ ले आते हैं तो प्रत्येक जगह अलंकार और वाच्यार्थ में कहीं कहीं वाच्यार्थ ही सुपर उसमें आ जाता है, व्यंग्यार्थ तो उसमें दब जाता है। तो इसका परिश्रम जो होता है मुख्यतः वाच्यार्थ में होने के कारण वाच्य ही प्रधान होता है, और वाच्य जहां भी प्रधान होगा या समवयस्क होगा कभी भी वहां पे क्या नाम है ध्वनि नहीं हो सकता है, गुणीभूत व्यंग्य हो जाएगा। अगर बराबर होगा तो, नीचे होगा तो अधम काव्य हो जाएगा। लेकिन जब प्रतीयमान ऊपर जाएगा, सर्वो मतलब सुपरलेटिव स्थिति में होता है प्रतीयमान कहीं पे, तब जाकर के वहां ध्वनि काव्य होता है। तो महोदय यहाँ पे भी ध्वनि काव्य नहीं हो सकता है, ऐसा इनका आशय है। ठीक है, उसके बाद अन्य भी अलंकारों के बारे में चर्चा करते हैं। अनुक्त निमित्ता के बारे में बताते हैं कि आहूतो भी सहाय रूमित्व न विमुक्त निद्रोपी गंतुमनापि पतिगम संकोचम नहीं शिथिलयति, कि मतलब कोई पथिक है उसको बुला रहा है और नई नई शादी हुई है, वो अपने संकोच को नहीं त्याग रहा है, लड़के द्वार पे खड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने पत्नी का आलिंगन किया होगा, जिसके वजह तजनित जो वो है सुख है उसके कारण विवश होकर के ही उसको नहीं छोड़ पा रहा है, ऐसा अर्थ होगा। तो इस अर्थ जो आक्षेपित अर्थ है इसको आधार पे मान के चलो अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति को भी आप वो मान लीजिए, क्या बोलते हैं कम से कम प्रतीयमान के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो बोलता है ऐसी भी स्थिति नहीं है, उसको भी मैं स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे भी स्थिति अलंकार और उसकी दोनों की बराबर की होती है। तो इस तरह से अलंकार को और भी आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे अलंकार में कैसे नहीं होती है स्थिति। बस तो जो मुख्य था वो मैंने आपके सामने बता दिया कि कहीं भी स्थिति इसकी नहीं है कि वहां पे वो अलंकार अंतर्भूत हो जाए। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं बोलते हैं कि अलंकारों ध्वनि का अंतर्भाव नहीं, उसका उपसंहार कर रहे हैं। कहाँ पे हो सकता है ध्वनि, कहाँ पे अलंकार, दोनों अलग अलग कर दिए। कहें व्यंग्य से यत्रा प्राधान्यम वाच्य मात्रा अनुयायिनः।
हाँ, समझ सकते हैं, समय का वो मिल रहा है। अब इसको जल्दी से थोड़ा-सा 2-4 श्लोक करके इसको लास्ट तक पहुँचा देते हैं। बस थोड़ा-सा एक अलंकार लक्षणा है और अंत में बस उपसंहार हो चुका है। अभी कर देंगे 10 मिनट के अंदर, मुझे 10 मिनट का और समय दीजिए। क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बहुत तेज़ आया हूँ, कुछ नहीं बताया हूँ, तब इतना समय लग गया आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं, बस अर्थ बता दिया हूँ। ठीक है? कहा व्यंग्यस्य यत्र प्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिन समासोक्त्यादयस् तत्र वाच्यालंकृतयः स्फुटा व्यंग्यस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते तत्पराव। इन्होंने कहा व्यंग्यस्य यत्र प्राधान्यं, व्यंग्य जहाँ प्राधान्य होगा वाच्यमात्रानुसारेण वाच्य का अनुसरण करेगा, समासोक्ति इत्यादि जहाँ अलंकार होंगे वहां ध्वनि की प्रधानता नहीं होगी। व्यंग्य जहाँ प्रतिभा मात्रे वाच्यार्थानुगम, जहाँ पे व्यंग्य वाच्य का अर्थ अनुगमन करने लगेगा, न ध्वनिर्यत्र प्रधान, क्योंकि वहां ध्वनि वहां भी नहीं होगी, क्योंकि वहां भी ध्वनि की प्रधानता नहीं होती है। कहा तत्पराव शब्दार्थ हुआ तो व्यंगम प्रतिष्ठित हो, जहाँ पे शब्द अर्थ इस रूप में रहेंगे जहाँ व्यंग्य को प्रधानता दिलाना है। ध्वनि सैव विषयो मंतव्यो शंकर, शंकर को हटा करके, अलंकार को हटा के वही ध्वनि का विषय होगा, क्योंकि शंकरालंकार में भी उसी तरीके से ध्वनि की प्रधानता होती है, परंतु वहां पे वाच्यार्थ भी प्रधान होता है। और कहीं कहीं मान लो यदि अलंकार में ध्वनि है भी, तो अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव ध्वनि में होगा, न कि ध्वनि का अलंकार में होगा। क्यों? क्योंकि महाविषयत्व रूप में ध्वनि हमारे सामने ऊपर से, अल्प विषयत्व रूप में अलंकार हमारे सामने, तो अल्प विषय का महाविषय में होता है, महाविषय का अल्प विषय में नहीं होगा। इसी को लेकर कहीं कहीं अलंकार तो है भी, तो कभी हठात भी जब किसी चीज की स्थापना करता है तो उसमें वो चीज अपने तरीके से वो प्रेषित करता है। तो इन्होंने भी वही कार्य किया कि चलो एक जगह शंकर हो गया, पर्यायोक्ति इत्यादि में कहीं कहीं है भी, तो उसको चलो वो आ जाएगा अलंकार में, बस ध्वनि में, ध्वनि अलंकार मतलब ध्वनि नहीं जाएगा अलंकार में, ऐसा इनके कहने का आशय है। ठीक है। और फिर प्रथम विद्वांसो वैयाकरण, कहा कि विद्वान ही प्रथम वैयाकरण है जो कि ध्वनि को मानते हैं, तो उनका ध्वनि कुछ अलग तरीके का है, उनका वाच्य ध्वनि है, हमको समझने वाला ध्वनि है हमारा, कि वो तो वाणी को भी ध्वनि रूप में स्वीकार करते हैं। वो नहीं है क्या बोलते हैं, शासना लांगुल ककुत खरु विषाण नाम संप्रत्यो भवति स शब्द, तो यस येन उच्चारितेन शासना लांगुल ककुत खरु विषाण, तो ऐसा उनका है कि जब उच्चारण करने के बाद कपालादय घट पदार्थ, जो कपालादय संयुक्त घट पदार्थ इत्यादि का घट से बोध हो, घोड़े का इससे बोध हो, गौ कहने से इसका बोध हो, तो इस तरीके से उनका वाच्यार्थ भी जो होता है वो ध्वनि के रूप में होता है। लेकिन हमारे यहाँ वाच्यार्थ नहीं है, लेकिन सबसे पहले व्यवस्थापना तो उनकी है, इसलिए उनके द्वारा ये चीज कहा गया कि प्रथम विद्वान सब वो लोग हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा किया गया। ध्वनि को ध्वनि शब्दतः हम मानते हैं, लेकिन ध्वनि को दूसरे रूप में हमने उसको स्थान दिया है अपने यहाँ। और आगे चलते हैं, दो मुख्य भेद इनके बताए, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है, विवक्षितवाच और विवक्षितवाच। कहा स्वर्ण पुष्पाम पृथ्वी चिन्हवंती पुरुषास्त्र, अर्थ देख लीजिएगा, स्वर्ण पुष्पा में विवक्षित वाच्य है, क्योंकि स्वर्ण पुष्पा पृथ्वी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पृथ्वी निर्जीव है, और पृथ्वी को हम जब हिरण्यगर्भा कहेंगे कि उसको पालने वाले उसके अंदर होते हैं, तब उसका अर्थ हम लगाते हैं, क्योंकि स्वर्ण का पुष्प कभी पैदा पृथ्वी से नहीं हो सकता है। उसी तरीके से क्योंकि अविवक्षित वाच्य है, और इस रूप में विवक्षित हो जाएगा कि जब हम स्वर्ण पुष्पाम को हिरण्यगर्भा, मतलब इसमें समाहित होने वाला अर्थ को जब ग्रहण करेंगे, तो यह अर्थ हमारे सामने प्रतिमान रूप में आएगा। उसी प्रकार विवक्षित आने पर वाच्य को शिखरणी को नाम, किसी पक्षी को देख करके तपस्या करने इत्यादि का चर्चा किया गया है, तो उसको हम चेंज करके जब नायिका रूप में हम अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो उस रूप में हमें वो फिर विवक्षित होने लगता है। विवक्षिम च अन्य परवाच्यम, तो ये लक्षणा मूला, जब हम आप काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें आएगा लक्षणा मूला ध्वनि, अभिधा मूला ध्वनि, तो लक्षणा मूला का अर्थांतर संक्रमित अत्यंत, तो अविवक्षित वाच्य उसी को बोलते हैं, लक्षणा मूला ध्वनि को। और जो अभिधा मूला ध्वनि है उसको बोलते हैं विवक्षित अन्य परवाच्य, जिसे संलक्षण क्रम, असंलक्षण क्रम, फिर संलक्षण क्रम के कुछ भेद, फिर असंलक्षण क्रम के क्या नाम है, असंलक्षण क्रम के क्या बोलते हैं, एक भेद रस इत्यादि, फिर संलक्षण क्रम के 3 भेद, वस्तु रस वस्तु अलंकार और उभय शक्ति, फिर वस्तु के 2, और फिर अलंकार क्या बोलते हैं, अर्थ जो वस्तु अर्थ वाले, फिर अलंकार के कुछ भेद दिखाते हैं, फिर 12 आर्थी वहां भेद होते हैं, वो जो क्या बोलते हैं स्वतः संभवी, कभी प्रयोक्ति सिद्धि, कभी निबद्ध भक्ति प्रयोक्ति सिद्धि इत्यादि करके 3-4 भेद उसके भी करते हैं। तो इस तरीके से काफी भेद मतलब इसके बताए गए हैं। वो चीज को भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप पीएचडी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको एक बार देख। फिर शिखरणी को नाम, किसी पक्षी को देख के बताता है कि कब तक तुम तपस्या की हो, किस पर्वत पे की हो, कहाँ की, ये नायक मतलब ये जो नायक है कैसे तपस्या की, जो तुम्हारे इस बिंब सदृश ओठ को जो क्या नाम है वो दंश करने का अधिकारी बन पाया है। तो किसी नायिका को उद्देश्य करके, बहुत ही सुंदर नायिका को उद्देश्य करके पुरुष को बता करके कि पुरुष ने ऐसा क्या पूर्व जन्म में कृत किया है जिसके वजह से इतना आज ये पुण्य का भागी है। और फिर उसी तरह भक्तिवाद का खंडन करते हैं कि भक्ति जो ध्वनि है वो भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति जो लक्षणा है उसमें अति व्याप्त हो जाएगा, कि कहीं कहीं भक्ति होती भी है, वहां पे लक्षणा नहीं होती है, मतलब वहां पे क्या बोलते हैं ध्वनि नहीं होता है, और कहीं कहीं ध्वनि होता है वहां लक्षणा नहीं होता है। तो कहा अति व्याप्ति, अव्याप्ति इत्यादि, उसमें बहुत सारे लक्षण भी इन्होंने दिए हैं, जैसे क्या बोलते हैं ये
परिमलानम पीनस्तन में बदती विष्णि पत्र शयनम, तो विष्णि पत्र शयनम बदती नहीं होगा कभी, उससे अवस्था का द्योतक है, विष्णि पत्र तो कभी बोलने नहीं जाएगा, तो मुख्यार्थ बाद हो रहा है, अर्थ भी निकल रहा है, परंतु यहाँ ध्वनि नहीं है, तो इसलिए अतिव्याप्ति क्या बोलते हैं उदाहरण अव्याप्ति का हो जाएगा। इस तरीके से अन्य भी बहुत सारे, और जहाँ पे कहीं कहीं क्या नाम है ध्वनि है भी, वहां भी क्या नाम है लक्षणा नहीं होती है बहुत सारे जगहों पे, जैसे पश्च निश्चल निस्पंदा विष्णुपत्रे बिलाका, विष्णुपत्रे राते बिलाका निर्मल मरकर भाजन परिस्थिता संग सुक्ति, यहाँ पे कहाँ लक्षणा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ध्वनि है, तो व्यंग्य से व्यंग्य के उदाहरण में आप इसको देखिएगा वहां पे भी है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि इसमें श्लथ गति नहीं होती है। और हाँ, फिर उन्होंने कहा कि वाचकत्वा श्रेणु गुण वृत्ति व्यवस्थिता व्यंजकत्व के मूल्य से ध्वनि स्याल लक्षणम कथम, तो इसने ये भी कहा कि वाचकत्व आश्रय, वाचकत्व के आश्रय को लेकर भक्ति जो है लक्षणा प्रवृत्त है, और व्यंजकत्व के मूल को लेकर, व्यंजकत्व जिसके मूल में ऐसा ध्वनि प्रवृत्त है, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते, कैसे हो सकते एक दूसरे के स्वरूप ये। तस्माद अन्य ध्वनि अन्य गुण वृत्ति, इसलिए मैं बता देता हूँ कि गुण वृत्ति अलग है और जो ध्वनि है वो अलग है, ठीक है। उन्होंने कहा अतिव्याप्ति लक्षण से नहीं ध्वनि प्रभेदो विवक्षिता ने पर लक्षण अन्य च बहु प्रकार भक्त्या व्याप्यन तस्मात् भक्ति लक्षण, अन्य बहुत सारे भक्ति के प्रकार हैं, उस इसलिए क्या बोलते हैं भक्ति जो है ध्वनि का स्वरूप नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि ध्वनि के किसी अंश में भक्ति का जरूर अंतर्भाव हो जाए। फिर करते हैं तीसरे विकल्प का लक्षण का खंडन करते हैं, कस्यचित ध्वनि भेद से स्याद उपलक्षणम लक्षण नहीं करते जा कहा कि चलो ठीक है, ध्वनि भक्ति तो ध्वनि नहीं हो सकता, लेकिन ध्वनि के अंतर्गत भक्ति जरूर किसी शाखा के अंतर्गत आ सकता है, और जितने भी भक्ति के लक्षण बनाए जाए अच्छे से अच्छे, उसे पक्ष संसिद्धि अस्माकम, मतलब इसी ध्वनिवादियों के ही पक्ष की सिद्धि होती है, ठीक है। लास्ट में अब अपने बता करके अपने वाणी को विराम दूंगा, थोड़ा सा संहार किया है। कहा एपि स हृदय हृदय संवेद्य अनाख्यमेव ध्वनि आत्मा आमना शिशु तेपि न परीक्ष वादिनः। कहा जो लोग ये कहे ना कि बस जो ध्वनि है वो केवल सहृदय हृदय को ही वो होती है, प्राप्त होती है, वही इसको प्राप्त कर सकते हैं, वो भी क्या बोलते हैं परीक्षा करके नहीं बोलते हैं। कारण ये है कि यदि उक्त नित्या वक्ष्यमाणा ऐसा ध्वनि सामान्य विशेषण लक्षण प्रतिपादित यद अनाख्यत्व तत्सर्वेषामेव वस्तुनां तत्प्रसक्तम। कहा यदि कोई चीज ऐसे रहता, सामान्य रहता, मतलब कोई चीज तो जिसके लक्षण नहीं बन पाते, तो वो समझ में आता है। लेकिन मैं देखिए आपके सामने सामान्य लक्षण भी योर्था सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थित कहा, आपके सामने प्रस्तुत किया। विशेष लक्षण भी आपको बताए कि प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्तुति, और भी बहुत सारे लक्षण विशेष ध्वनि के तमाम 10 लक्षण आपके सामने दिए। सामान्य और विशेष लक्षण किसी वस्तु के बारे में दिया, निश्चित रूप से उसकी कहीं ना कहीं सत्ता है, ठीक है। इसके बाद भी यदि आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर आप में ही दोष है किसी न किसी प्रकार का। कहा तो फिर तो सारी वस्तुओं की अप्रसक्ति हो जाएगी। आप कहिए कि घट है और मैं कहूं कि घट नहीं है, तो आप लक्षण दीजिए, मैं कहूं लक्षण को नहीं मानता जी। आप विशेष लक्षण दीजिए क्योंकि ये घट है, कपालद्वय के संयोग से ये निष्पन्न हुआ है, यही ये घट है, तो नहीं मानू। अब पानी ला दो, पानी लाके उसमें देखो इसमें पानी जा रहा है, तो घट में तो पानी आ रहा है, घट है, फिर भी नहीं मानू, तो फिर सारे अनाख्य हो जाएंगे। फिर अगर आप इस रूप के बाद भी यदि ध्वनि की स्थापना या ध्वनि के स्वरूप को नहीं स्वीकार करते, तो प्रत्येक वस्तु को आप फिर मत स्वीकार कीजिए। यदि पुनर्ध्वने अतिशयोक्त्या अनया काव्यांतरातिशायी तई स्वरूपम आख्यायते तत्तेपि युक्ता विधायी। हाँ ठीक है, एक अवस्था में ये तद्भूषणम एतन दूषणम वाले स्थिति को एक तरह से ले आते हैं। कहते हैं चलिए ठीक है, जो आपने कहा ना कि सहृदय हृदय संवेद मेव, उसको मैं तब मान सकता हूं जब आप ये मानिए कि ये इसका दूषण नहीं है अपितु भूषण है, तब मैं स्वीकार करूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आपने जो ऊपर वाली पंक्ति कही है उसको आप इसके उसको स्वीकार कीजिए, इसके बड़े स्वरूप को स्वीकार करके आप यदि वो करेंगे, मानेंगे कि हाँ इसलिए बोल रहे हैं कि इतना ये वो है, गुप्त है कि इतना विस्तृत स्वरूप है इसका कि साधारण लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसा आप करके बोलें तब हम इस चीज को स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ आपका बोलना सही है। यदि आप कहें कि बस ये उनका विषय है, सहृदय का, वही समझे वही जाने, तो ये आपकी सोच, ये आपके सोच में कमी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके सामान्य लक्षण को भी या इसके विशेष लक्षण को दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं से इसके भेद को स्वीकार करना पड़ेगा, इसके स्वरूप को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप नहीं स्वीकार करते हैं तो सारे वस्तु अनाख्य हो जाएंगे। यदि ऊपर वाले लाइन को जो वस्तु यदि सहृदय के रूप में आप यदि स्वीकार करते हैं कि बस सहृदय को ही समझ में आएगा, यानी आप ये कहना चाहते हैं ऐसा ये प्रकृष्ट वस्तु है, इस सभी लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप विशेष बना रहे हैं यदि ध्वनि को, तो उस रूप में हम आपके इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि ध्वनि जो है केवल सहृदयों को स्वीकार है। तो इसी बात को लेकर के इन्होंने कहा कि यदि पुनर्ध्वनि है अतिशयोक्ति अनया अतिशयोक्तिया, मतलब ऊपर जो सहृदय हृदय संवेद अनाख्य में वो जो ये इस रूप जो अतिशयोक्ति के द्वारा काव्यांतरातिशायी काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाला
अन्य कुछ टॉपेस्ट, कुछ ऐसा गूढ़ पदार्थ है, यदि ऐसा आप कहना चाहते हैं, इस रूप को सोच के आपने ऐसा कहा है कि ये बस सहृदय को समझ में आएगा, तई स्वरूपम आख्यायते तत्ते युक्ता, तब आप युक्ता विधाई ना है वो, तब तो आप बिल्कुल सही हैं। और फिर ऐसी इस रूप से ध्वनि की स्थापना करके ध्वनि संकेत नामक प्रथम उद्योत का समापन इनके द्वारा किया गया। त्रुटि है बहुत जगह, उसको आप क्षमा करेंगे। मैं अपने वचन को यहीं विराम देता हूं, और अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न काफी समय तो मैं वैसे समय नहीं लिया हूं, जितना समय मैं बोला था वही ले पाया हूं, उससे 10-15 मिनट अधिक होगा, क्योंकि हम 15 में जुड़े ही थे, तो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको कंक्लूड करना। लेकिन फिर भी जिस तरह से लगा, जिस रूप से लगा, जितना वो कर पाया उतना किया आपके सामने। कुछ आप भी पढ़िएगा, कुछ बता भी दिए हैं। अब बाकी हमको कौन है, कोई होगा? हर्ष है, शुभम है, कौन है? जी भैया। हाँ, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो रखें फिर हर्ष, अगर किसी का कोई शंका हो तो पूछ ले। जी जी। हाँ, किसी को, जिसको भी कोई शंका हो, किसी तरह का वो हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम वो करते हैं। पूछिए। किसी को यदि कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। भैया जो ये था ना शिखरनिकवनुनाम जी, किसका उदाहरण है भैया? ये विवक्षितान्य पर वाच्य का उदाहरण है। मतलब जो क्या बोलते हैं, ये जो शिखरणी कोनु नाम कियत चिरम है ना, ये विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि का उदाहरण है। वहां पे जो शिखरणी जो बताता है कि कोई नायिका है, उसको इस शिखरणी करके वो संबोधित करता है। तो शिखरणी जैसे कोई पक्षी विशेष है, उसको संबोधित कर रहा है। तो पक्षी के उसको मतलब ओष्ठ को चुंबन करना, ठीक है, कि कोई कैसे कर सकता है, ठीक है, और वो कैसे उसके लिए फिर तपस्या कोई पुरुष कर सकता है? तो आप सोचिए। तो इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं वो नायिका है और किसी नायक का व्यवहार जो है प्रस्तुत है, तो इसीलिए उसने विवक्षित तो है